ठीक है। तो ये कुछ बुक्स थे हम लोग का। तो हाँ, तो तुम्हारे जो नेट के सिलेबस में हम लोग यहाँ पे वेब पार्टिकल ड्यूलिटी है हम लोग का पहला टॉपिक। तो उसको हम लोग आज पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी हम लोग जो बता रहा था कि हाँ, तुम्हारे जो क्वांटम मैकेनिक्स का है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या रखेगा, तुम्हारा फाउंडेशन होगा। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स 1 एंड क्वांटम मैकेनिक्स 2 हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वांटम मैकेनिक्स 1 होता है वहाँ पे फोर हम लोग का जो एंगुलर मोमेंटम तक, तो क्या होता है उसमें कि हम लोग कोई भी सिस्टम को कैसे ट्रीट करेंगे उसको बताया जाता है हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकली कैसे ट्रीट करेंगे, उसको हम लोग को बताया जाएगा हम लोग यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स 1 में। और उसके बाद हम लोग का जो क्वांटम मैकेनिक्स 2 स्टार्ट होगा उसमें हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम से स्टार्ट होता है हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम से हम लोग का स्टार्ट होगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखो तुम्हारा जो कुछ जो हाइड्रोजन एटम वाला पोर्शन है ना वो हम लोग का एटॉमिक मॉलिक्यूलर में भी, ठीक है, तो वहां से हम लोग एटॉमिक मॉलिक्यूलर का भी साथ में हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब जब हम लोग हाइड्रोजन एटम स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे एटॉमिक मॉलिक्यूलर भी स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग का जैसे मतलब जो जैसे ग्रिफिथ में हम लोग का कुछ टॉपिक दिया जाता है हम लोग यहाँ पे कपलिंग, स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग, फाइन स्ट्रक्चर कोएफिशिएंट, तो इसमें हम लोग का एटॉमिक मॉलिक्यूलर का भी हम लोग का आ जाता है, एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, जीमान, ये सब हम लोग इसी में ही पढ़ लेंगे साथ में। इसको हम लोग को अलग से एटॉमिक मॉलिक्यूलर में पढ़ना नहीं पड़ेगा, सॉरी एटॉमिक में, ठीक है, फिर हम लोग मॉलिक्यूलर अलग से हम लोग पढ़ेंगे बस। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि उसमें भी वही चीज यूज होगा तुम लोग का, वैसे ही हम लोग को ट्रीट करना है। क्योंकि अगर तुमको जो क्वांटम मैकेनिक्स का जो फाउंडेशन आएगा अगर पता चल जाएगा तो यही चीज हम लोग का जैसे कंडेंस मैटर फिजिक्स में भी यूज होगा। हम लोग जो कुछ चीज हम लोग अभी पढ़े पढ़े नहीं थे उसमें, उसका स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी ये यूज होगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स। तो सबसे पहले देखो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे कि ये क्वांटम, सबसे पहले देखो क्वांटम मैकेनिक्स में तो तुमको बताया गया था, जैसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे हम लोग को कोई भी सिस्टम हम लोग का रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे रीजन अलग हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, जो कौन से एरिया हम लोग यहाँ पे जो जो साइज ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, और उसका स्पीड के हिसाब से हम लोग यहाँ पे अलग अलग रीजन में हम लोग को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स मतलब ये क्वांटम हम लोग को वर्ड क्यों आ गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो अचानक से हम लोग क्वांटम क्यों आ गया, तो देखो हम लोग स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ते रहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या रहता है हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग से हम लोग जैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम लोग क्लासिकल में हम लोग का है, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम लोग का बहुत सारा वर्ड यूज होता है हम लोग का, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये तुम पढ़े हो हम लोग यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि कोई भी पार्टिकल, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल में जो चार्ज का वैल्यू होगा, ठीक है, जो चार्ज का वैल्यू, ठीक है, जो चार्ज का वैल्यू होगा क्यू इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे जितना भी चार्ज होगा हम लोग का उसका इंटीजर मल्टीपल, यही हम लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये उसका क्या होता है हम लोग का इंटीजर मल्टीपल होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे देखो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये एन जो है हम लोग यहाँ पे क्वांटाइज कर रहे हैं, और ये हम लोग का क्या है, ये क्वांटा ऑफ चार्ज है, ये हम लोग का है क्वांटा ऑफ चार्ज। मतलब क्वांटा ऑफ चार्ज मतलब कैसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो कोई भी चार्ज होगा ई का ही मल्टीपल होगा, उससे कम नहीं हो सकता, जैसे 2/3 ऐसे नहीं हो सकता हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसका आधा नहीं हो सकता। जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हम लोग जैसे हम लोग डेली लाइफ में हम लोग क्वांटा कहाँ से कहाँ पे यूज करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हम लोग यूज करते हैं डेली लाइफ में, हम लोग पैसे क्या यूज करते हैं, मनी, हम लोग जो भी रुपया हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कोई अभी जो हम लोग की जनरेशन है, ठीक है, ऐसे क्वांटाइज हम लोग इसको किए हैं। क्वांटाइज किया मतलब एक क्वांटा कितना होगा, जो भी मिनिमम क्वांटा कितना होगा यहाँ पे, चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है हम लोग का, इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है हम लोग यहाँ पे। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में क्या है बोला जाता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो भी चार्ज होगा हम लोग यहाँ पे, तो उसका जो मिनिमम कितना होना चाहिए इसका मल्टीपल ही होगा। ठीक है, इसका मल्टीपल होगा, ई का मल्टीपल होगा, तो ये ई क्या हो जाएगा, क्वांटा ऑफ चार्ज हो गया। सिमिलरली हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, हम लोग पहले क्या चलता था यहाँ पे, पैसा चलता था हम लोग यहाँ पे, अभी क्या चल रहा है हम लोग यहाँ पे, रुपया हम लोग चल रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटा ऑफ हम लोग मनी क्या बोलेंगे, हम लोग इंडियन रुपीज में क्वांटा ऑफ मनी क्या बोलेंगे, क्वांटम मनी 1 रुपये है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि एक से ही सब कोई भी चीज हम लोग तो जितना भी रुपया बोलोगे एक से ही मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ पे हम लोग का एक से कम रुपये वाला, जैसे पैसा वाला कुछ मिलता ही नहीं हम लोग यहाँ पे, है ना। अभी जो हम लोग यहाँ पे पहले चलता था हम लोग का, तो अभी वो क्वांटा चेंज हो गया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम जैसे क्वांटा मनी हम लोग देखेंगे इंडियन रुपीज में, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे, क्वांटा मनी अगर पूछूंगा तो क्या हो बताओगे तुम, 1 रुपीज बोलोगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये कि इससे ही तुम मल्टीप्लाई करोगे हम लोग यहाँ पे, जो भी चीज होगा यहाँ पे, जितना भी तुमको 1000 रुपये होगा, 2000 रुपये, क्या बोलेंगे, ये जो भी रुपया तुम होगा वो एक का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो वैसे ही हम लोग का
ये क्वांटम मनी हो गया। तो वैसे ही हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे अब उसके बाद हम लोग देखते थे यहाँ पे क्वांटा ऑफ चार्ज हम लोग देखे थे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते थे क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जैसे हम लोग यहाँ पे एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हम लोग देखते हैं कि जो जो भी हम लोग का एनर्जी होगा, जो हम लोग का जैसे इलेक्ट्रॉन्स एटम के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं हो सकता है हम लोग का, ठीक है। तो हर एनर्जी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हर एनर्जी का जो क्वांटा होगा ई इज इक्वल टू हम लोग ऐसे बोलेंगे यहाँ पे, जिससे हम लोग वहाँ पे कुछ मल्टीपल होगा हम लोग यहाँ पे एन एन वहाँ पे देखो क्वांटा जब भी आएगा तो ये हम लोग का क्वांटाइजेशन कहलाता है। एन से हम लोग क्वांटाइजेशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब होता है क्वांटाइजेशन, ठीक है। उसको क्वांटाइजेशन करते हैं किससे, हम लोग का उसका जो मिनिमम क्वांटा है हम लोग का वो हम लोग डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे। इसका क्वांटा इतना होगा, ठीक है। जैसे मनी का क्वांटा अभी हमारे लिए कितना है, वो 1 रुपया हम लोग यहाँ पे, इससे ही हम लोग का होगा। जैसे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हम लोग देखेंगे, तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो इसके हम लोग क्या लिखते हैं, ई इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एन एच न्यू ऐसे लिखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखो एन एच न्यू लिखे, इसका मतलब क्या है, इसका क्वांटा क्या हो जाएगा, क्वांटा ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा। क्वांटा ऑफ एनर्जी बोलूंगा तो एच नहीं होगा, मतलब उसका ही इंटीजर मल्टीपल ही पॉसिबल है, बाकी कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होगा, मतलब, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटा ऑफ एनर्जी बोलेंगे। इसको हम लोग बोलेंगे क्वांटा ऑफ एनर्जी। और ये एन हम लोग का क्या है, जो नंबर है जो इसको क्वांटाइज कर रहा है, मतलब जो भी तुम होगा इसका ही मल्टीपल होगा। जैसे हम लोग का 1 रुपया था, यहाँ पे एनर्जी में हम लोग एच न्यू से बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, एच न्यू का ही मल्टीपल से हम लोग का एनर्जी हम लोग का होगा, ठीक है। वैसे हम लोग देखते हैं हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन क्या होता है हम लोग का, एल इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम जब पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, तो एल इज इक्वल टू इंटीजर मल्टीपल, जो जो भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व करता है हम लोग का यहाँ पे, कोई भी हम लोग का क्या बोलते हैं सेल में हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाता है उसका जो एच क्रस का इंटीजर मल्टीपल होता है हम लोग यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम। तो यहाँ पे जो एच क्रस है हम लोग यहाँ पे देखो, एच क्रस का जो डायमेंशन है वो किसका होता है, डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। और ये तुमको हम लोग उसमें भी देखे थे क्लासिकल मैकेनिक्स में, तो जो एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन वही हम लोग का एक्शन का डायमेंशन होता है, उसी को एक्शन बोलते हैं यहाँ पे। तो एच क्रस का क्वांटा ही होगा हम लोग का, जो भी एंगुलर मोमेंटम पॉसिबल होगा, वो भी अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिट में सर्कल मतलब रिवॉल्व कर रहा है, तो ये हम लोग का क्वांटा हो गया हम लोग का एंगुलर मोमेंटम। हम लोग ऐसे इसको क्वांटाइज कर दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का क्वांटाइजेशन होगा हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, जब हम लोग किसी चीज को क्वांटाइज करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो इसका मेन चीज यहाँ पे देखते हो तुम लोग यहाँ पे कि वो उसका हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एन इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ वैल्यू हम लोग यहाँ पे जो भी है, एन का वैल्यू जैसे 1 2 3 ऐसे ही हम लोग का कुछ भी हो सकता है बोला जा रहा है। तो देखो यहाँ पे एन का 1 2 3 वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या आ जाए, जैसे हम लोग किसी चीज को क्वांटाइज करते हैं ना हम लोग यहाँ पे, तो एक चीज माइंड में तुरंत आ जाएगा कि जो भी चीज होगा ना यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। डिस्क्रीट मतलब कंटिन्यूस मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे कंटिन्यूस हम लोग को रहेगा, यहाँ पे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे दोनों में गैप कहाँ है हम लोग का दो चीज के। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम लोग क्वांटाइज कर देते हैं किसी चीज को, तो क्या हो जाता है हम लोग यहाँ पे कि वो डिस्क्रीट हो जाता है, कि एक वैल्यू ये होगा, एक वैल्यू ये होगा, एक वैल्यू ये होगा, ऐसे हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट आ जाता है किसी भी चीज को हम लोग क्वांटाइज कर देते हैं। तो वो वही चीज हम लोग यहाँ पे जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब क्या हो जाएगा, अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वही वैल्यू भी पॉसिबल होगा एनर्जी का। यहाँ पे बीच में यहाँ पे कोई भी वैल्यू अलाउ नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, बीच में बोलूंगा कि यहाँ पे इतना अलाउ एनर्जी है वो हम लोग का पॉसिबल नहीं होगा जब हम लोग किसी चीज को क्वांटाइज करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये क्वांटा, तो हम लोग का बहुत सारे चीज को हम लोग क्वांटाइज किया जाता है। जैसे हम लोग सुपर कंडक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है, फ्लक्स को क्वांटाइज किया जाता है, ठीक है, फ्लक्स क्वांटाइजेशन। तो ऐसे बहुत सारे चीज को हम लोग क्वांटाइज किया जाता है, कि बताया जाता है कि जो भी चीज होगा उसका एक क्वांटा होगा, ठीक है। ये हम लोग का क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, क्वांटा ऑफ हम लोग का क्या, हम लोग का एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा सा स्टोरी टाइप का होगा, ठीक है। तो देखो क्वांटा ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद देखो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जैसे और अभी हम लोग यहाँ पे सिस्टम अभी पढ़ेंगे हम, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे, तो ऐसे ही हम लोग का ये क्वांटाइजेशन स्टार्ट हुआ, तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो किसी चीज को हम लोग क्वांटा हम लोग क्वांटाइज कर रहे हैं, और क्वांटाइज करने के बाद उस सिस्टम को, ठीक है, कोई सिस्टम को, जैसे चार्ज पार्टिकल सिस्टम को क्वांटाइज करने के बाद, या हम लोग का एनर्जी को क्वांटाइज करने के बाद, एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज करने के बाद जो डिस्क्रीट वैल्यू आ रहा है, उसके कारण हम लोग का यहाँ पे कोई भी सिस्टम को हम लोग स्टडी करेंगे डिस्क्रीट करके या क्वांटाइज करके, तो हम लोग क्या करेंगे उसमें क्या हो जाएगा, पार्टिकल का अब एनर्जी पॉसिबल, जैसे यहाँ पे बोला कि ये एनर्जी E1 है E2 है, दोनों भी बीच में हम लोग का कुछ एन नंबर का ही डिफरेंस होगा, ऐसे नहीं कि 1.5 ऐसे रहेगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी का हम लोग यहाँ पे एन हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इधर अप साइड हम लोग का एन है। इसी को ही हम लोग देखेंगे, अगर ये कंटिन्यूस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है हम लोग यहाँ पे डेंसिटी आ जाता है यहाँ पे, कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, या ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब कंटिन्यूस आ जाएगा तो वहाँ पे डेंसिटी वाला चीज हम लोग यूज करेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना है हम लोग यहाँ पे, यूनिट रेंज देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तभी हम लोग यूनिट रेंज में कितना है तब पूरा रेंज में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर डिस्क्रीट डिस्क्रीट वैल्यू सीधा सम होगा हम लोग यहाँ पे,
तो यहाँ पे जो कोई भी चीज़ को हम लोग सम करना चाहेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ को सम करेंगे तो ये डिस्क्रीट बताता है हम लोग का, सीधा सम करेंगे 1 2 3 ऐसे टाइप का हम लोग। ठीक है, तो अभी हम लोग का जैसे हम लोग और भी सिस्टम हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो हर जगह हम लोग क्या करेंगे, क्वांटाइज करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे यही क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, तो जैसे हम लोग यहाँ पे सिस्टम पढ़ेंगे एग्जांपल के लिए, पार्टिकल इन ए बॉक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर वर्ड नया लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखना, तो पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कोई भी जो एनर्जी होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, क्वांटाइज होगा, और एन हम लोग का क्या हो जाएगा, एनर्जी जो हो जाएगा एन स्क्वायर। ठीक है, और इसका मल्टीपल होगा आई स्क्वायर एच स्क्वायर अपन 2m ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका क्वांटा हो गया हम लोग यहाँ पे, और ये उसका क्वांटाइजेशन होगा। अब देखो यहाँ पे एन स्क्वायर, यहाँ पे क्वांटाइजेशन होगा, मतलब एन स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एन तो हम लोग क्वांटा है ही, एन एन एनर्जी लेवल है ही, लेकिन उस एनर्जी लेवल में जो एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देखेंगे। जैसे हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर देखेंगे, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या होगा हम लोग, हार्मोनिक ऑसिलेटर हम लोग ये देखेंगे। ठीक है, जब हम लोग हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ेंगे तो हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो एनर्जी होगा क्वांटाइज होगा हम लोग यहाँ पे, और वो क्या हो जाएगा, एच क्रॉस ओमेगा का इंटीजर मल्टीप्लस होगा। वही हम लोग का एच क्रॉस ओमेगा ही हम लोग का, देखो एच क्रॉस जो हम लोग बोला जा रहा है, तो वो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, मॉडिफाइड प्लैंक कांस्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे। तो एच क्रॉस इजिकल जो होता है हम लोग यहाँ पे, एच क्रॉस इजिकल क्या होता है हम लोग यहाँ पे, एच अपन 2 पाई होता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, और एच हम लोग का एच क्रॉस क्या होता है, मॉडिफाइड प्लैंक कांस्टेंट होता है हम लोग यहाँ पे, तो एच अपन 2 पाई से। तो जैसे यहाँ पे एच क्रॉस इजिकल एच अपन 2 पाई कर देंगे, और ओमेगा इजिकल 2 पाई नहीं होता है, तो यही आ जाएगा हम लोग का एनर्जी इजिकल टू एनएच। यहाँ पे देखो ये भी हम लोग का कोई भी एनर्जी होगा एच एच क्रॉस ओमेगा का इंटीजर मल्टीपल होगा, या इसी को ही लिख सकते हैं, इसी एन एच न्यू भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एन एच न्यू, वही जो हम लोग का एनर्जी क्वांटाइजेशन था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली जब हम लोग हाइड्रोजन एटम पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम पे हम लोग जाएंगे, तो देखना है यहाँ पे ये बाउंड सिस्टम होता है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे जो भी एनर्जी हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन यहाँ पे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है हम लोग यहाँ पे। तो ये होता है हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए जेड इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे देखो एन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन का वैल्यू ही हम लोग हर वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा हम लोग एनर्जी का। ठीक है, तो एन का वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे पता चल जाएगा एनर्जी कितना है फर्स्ट सेकंड का हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे हम लोग चीज को डिस्क्रीट करते हैं हम लोग यहाँ पे, कंटिन्यूअस ना हो ये सब चीज क्या हो जाता है, देखो क्वांटाइज करने का मतलब क्या हो जाता है, सब चीज एनर्जी डिस्क्रीट हो जाता है, कंटिन्यूअस ना हो यहाँ पे डिस्क्रीट हो जाता है। तो अभी अगर मैं तुमको एक पे क्वांटा पे एक एनर्जी दिया है, तुम्हारे पास बोलोगे किसी के पास एनर्जी 5 एच नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसके पास 5 क्वांटा ऑफ एनर्जी है। ठीक है, किसी के पास 5 रुपये बोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 क्वांटा ऑफ रुपया है हम लोग यहाँ पे, तो रुपया हम लोग का 1 रुपया हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हम लोग यहाँ पे। तो क्वांटा हम लोग का क्या है, समझ आ गया हम लोग यहाँ पे। तो वहीं से हम लोग का कोई भी चीज़ को क्वांटाइज करने के बाद हम लोग का सिस्टम का कैसे बिहेवियर होता है, ठीक है, कैसे हम लोग पार्टिकल के मोशन को स्टडी करेंगे, तो वही चीज़ हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये ये चीज़ हम लोग का इस टाइप से स्टार्ट हुआ था। तो अभी क्या हुआ था हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग ऐसी चीज़ को क्वांटाइज कर रहे थे पहले। ठीक है, तो ये सब चीज़ को हम लोग, ये तो हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में ही किए हैं, बाकी जो भी सिस्टम था हम लोग का पहले से हम लोग क्वांटाइजेशन एनर्जी, क्वांटाइज ये हाइड्रोजन एटम जब हम लोग देखे थे, यहाँ पे क्वांटाइजेशन आ रहा है हम लोग यहाँ पे, डिस्क्रीटनेस आ रहा है, तो ये सब चीज़ आ रहा था। तो क्या हो रहा था हम लोग यहाँ पे कि जैसे हम लोग का हम लोग टाइम इवॉल्व होता जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, सब इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ते जाते हैं, फिजिक्स इवॉल्व होता जाता है। तो वैसे ही हम लोग का स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते थे हम लोग यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ते थे, तो देखो जो भी हम लोग को पढ़ना क्या रहता है हम लोग यहाँ पे फिजिक्स में, कोई भी हम लोग का जो यूनिवर्स में हम लोग क्या है, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स में पढ़ते कैसे हम लोग यहाँ पे। यूनिवर्स में हम लोग यहाँ पे क्या रहता है, कोई भी मैक्सिमम चीज़ रहता है जो कि हम लोग का मैटर रहता है। ठीक है, और क्या रहता है हम लोग का, रेडिएशन होता है। तो मैटर मैटर क्या होता है, वो कंसिस्ट ऑफ हम लोग का पार्टिकल्स रहेगा हम लोग का। ठीक है, पार्टिकल्स पार्टिकल्स रहेगा, और रेडिएशंस हम लोग क्या किससे इसको डिफाइन करते हैं, रेडिएशन को हम लोग यहाँ पे वेव से हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो रेडिएशन हम लोग को जैसे हम लोग का स्टडी करते हैं, तो हम लोग जब स्टार्ट हुआ, तो हम फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स में हम लोग देखते हैं कि हाउ दिस मैटर एंड रेडिएशन इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग टाइप्स का हम लोग का यहाँ पे फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग का, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का कैटेगराइज किया जाता है हम लोग का स्टार्टिंग में। ठीक है, तो तब पार्टिकल्स भी हम लोग डिफरेंट टाइप के होता है, फ्री पार्टिकल, बाउंड पार्टिकल, तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और मैटर को हम लोग किसी स्टडी करेंगे हम लोग पार्टिकल से, मैटर में कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। हम लोग यहाँ पे जब इसको कोई भी मैटर को डिवाइड करते जाएंगे तो हम लोग पार्टिकल्स मिलते जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे हम लोग स्टडी करते हैं कोई भी चीज़ को, पार्टिकल्स कैसे आता है हम लोग का लास्ट में हम लोग यहाँ पे, कि देखो किसी भी चीज़ को किस चीज़ से बना है, कोई चीज़ स्टडी करना है तो कैसे करोगे आप, उसको तोड़ोगे। जैसे तुम्हारे पास कुछ एक तुमको खिलौना या कुछ भी, जैसे हमको तुमको एक ट्रक दिया गया या कुछ
कुछ भी ऑब्जेक्ट तुमको दिया गया और बोला गया तुमको यहाँ पे ये किस किस चीज़ से बना है, तो सबसे पहले क्या करोगे उसको तुम यहाँ पे तोड़ के देखोगे ना यहाँ पे, मतलब उसको ब्रेक करोगे तभी पता चलेगा कि किस चीज़ से बना है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए मैं तुमको एक ट्रक देता हूँ, तो उसको तुम तोड़ोगे तो यहाँ पे निकलेगा तुमको जो भी चीज़ निकलेगा यहाँ पे, इसमें चक्के होते हैं, ये होता है, ये होता है, जो भी चीज़ यहाँ पे उसको ब्रेक करते जाएंगे तो जो भी हम लोग पूछा जाएगा कि फंडामेंटल चीज़ क्या है, फंडामेंटल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर क्या होगा हम लोग यहाँ पे, वही पार्टिकल होगा। और उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। ये सब चीज़ हम लोग पार्टिकल फिजिक्स में आ जाता है, हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल हो जाएगा कि वो हम लोग का एलिमेंट्री है, उसी से ही हम लोग यहाँ पे सब चीज़ बनाया बोल के यहाँ। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे थे। अब वो एलिमेंट्री पार्टिकल कैसे हम लोग किसी के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक पार्टिकल हम लोग का रहेगा वो दूसरे पार्टिकल के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा, कैसे होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे रेडिएशन से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पार्टिकल एनर्जी इमिट कर रहा है, कंटिन्यूअसली है, डिस्क्रीट है यहाँ पे, ठीक है। तो रेडिएशन को स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे वेव्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे जो पार्टिकल्स होगा हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल्स हम लोग का हो गया और वेव्स हो गया हम लोग यहाँ पे, तो दो चीज़ हम लोग यहाँ पे चल रहा था, तो इसी का इंटरेक्शन हम लोग स्टडी कर रहे थे स्टार्टिंग। तो स्टार्ट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे इसी चीज़ को हम लोग स्टडी करने के लिए, तब इन स्टार्टिंग हम लोग का था, इन स्टार्टिंग हम लोग का जो फिजिक्स था हम लोग का, स्टार्टिंग हम लोग का था क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स था, ठीक है। तो उसमें हम लोग का देखते हैं हम लोग का यहाँ पे क्लासिकल था हम लोग यहाँ पे। तो ये डिफरेंस किस रेंज किस चीज़ में क्लासिकल और क्वांटम हुआ वो भी तुमको अभी बताया जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्लासिकल हम लोग का था, तो इसमें क्या देखते थे हम लोग, क्लासिकल में हम लोग का देखे थे, इसमें हम लोग का क्लासिकल में हम लोग का सबसे पहले हम लोग का आता था हम लोग का जो हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग पढ़ते हैं हम लोग का, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स हम लोग का पढ़ते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स, न्यूटनियन मैकेनिक्स बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स को हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूटनियन मैकेनिक्स, इस ये हम लोग का होगा न्यूटनियन मैकेनिक्स, न्यूटनियन मैकेनिक्स, न्यूटनियन मैकेनिक्स हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या देखते हैं, मोशन ऑफ ए बॉडी, यहाँ पे देखते हैं क्या पढ़ते हैं हम लोग, मोशन ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, मोशन ऑफ ए बॉडी। इसमें हम लोग अंदर तक नहीं जाते कि वो बॉडी किससे बना है, हम लोग यहाँ पे इतना हम लोग नहीं जाते क्लासिकल मैकेनिक्स में, ये क्या चीज़ से बना, हम लोग कोई भी बॉडी तुमको सिस्टम दिया रहेगा उसको हम लोग कैसे मोशन कर रहे हैं उसी को स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, टेल्स या ओनली मैटर के अबाउट बताता है कि हाँ मैटर ये बॉडी है हम लोग का इसके। उसके बाद क्लासिकल में हम लोग का आता है, उसके बाद हम लोग का आया था हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आया था हम लोग का, जिसमें हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हम लोग यहाँ पे देखते थे हम लोग यहाँ पे ईएम वेव हम लोग देखे थे हम लोग, ठीक है, ईएम वेव। तो यहाँ पे देखो उसी चीज़ को हम लोग को जो पार्टिकल का इंटरेक्शन को हम लोग को वेव्स के थ्रू देखे थे हम लोग यहाँ पे मेन क्या रहता है हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखें ये हम लोग का क्या था, ओनली मैटर के बारे में बताएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बताता है हम लोग यहाँ पे, वेव्स के बारे में बताता है हम लोग यहाँ पे, रेडिएशन के बारे में बताता है, ठीक है, रेडिएशन ईएम रेडिएशन, ये इसके बारे में बताता है। अब हम दोनों कैसे इंटरेक्ट करेंगे, तो इसको हम लोग स्टडी करने के लिए पहले क्या पढ़ते थे हम लोग यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, हाउ यहाँ पे रेडिएशन और मैटर हम लोग का इंटरेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग का हीट कोई भी मैटर पार्टिकल से कैसे हम लोग का रेडिएशन इमिट होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो ये क्या बताता है हम लोग का रिलेशन बिटवीन, एक तरीके से रिलेशन बिटवीन रेडिएशन एंड मैटर बताता है हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ऐसे हम लोग जस्ट यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स तो अलग ही ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अलग ही ब्रांच है, जस्ट एक हम लोग कैसे बोलेंगे, तो ये क्या बताता है थर्मोडायनेमिक्स, तो ये क्या बताएगा हम लोग यहाँ पे, हाउ रिलेशन बिटवीन, ये दोनों में रिलेशन बता देगा मैटर एंड रेडिएशन में, है ना। यही हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से पढ़े भी हैं और जो नहीं पढ़े हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स जो बताएगा रिलेशन बिटवीन मैटर एंड रेडिएशन, तो ये हम लोग ऐसे हम लोग स्टार्टिंग में ऐसे ही पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का क्लासिकल में आता है, क्लासिकल मतलब जब स्टार्ट हुआ था हम लोग का इस तरीके से, ठीक है। तो ये हम लोग को देखे थे हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्या होता है कि इसके बाद हम लोग क्या आता है कि ये तो ठीक है यहाँ पे क्लासिकल, तो यहाँ पे हम लोग क्या होता है कि ये जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि जो भी हम लोग का यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हम लोग का जो जो स्पीड ऑफ लाइट से हम लोग का यहाँ पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मैक्सिमम स्पीड हम लोग का लाइट्स का स्पीड के इक्वल हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्लासिकल जो यहाँ पे था, यहाँ पे हम लोग रीजन वाइज और स्पीड वाइज हम लोग उसको मतलब आगे हम लोग देखो स्टार्ट ऐसे हुआ था, उसके बाद हम लोग बाद में डिवाइड करेंगे कि क्यों हम लोग का क्लासिकल हुआ, क्यों हम लोग क्वांटम हुआ, कैसे रीजन हम लोग का हुआ, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट हम लोग ऐसे हुआ था हम लोग का फिजिक्स का, हम लोग यहाँ पे न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ते रहते थे, उसके बाद मैक्सवेल वाला आया था हम लोग यहाँ पे, थर्मोडायनेमिक्स में आया था, दोनों में कैसे रिलेशन होगा बोल के, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या होगा, ये क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ कुछ जगह पे फेल हो जाता है, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे हो जाता है हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का चले जाएंगे स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे, फिर उसके बाद हम लोग आता है रिलेटिविस्टिक डोमेन, रिलेटिविस्टिक डोमेन। तो रिलेटिविस्टिक डोमेन क्या होगा हम लोग यहाँ पे, देखो रिलेटिविस्टिक डोमेन क्या हो जाएगा, जो भी वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अगर कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगा, स्पीड ऑफ लाइट पता चल गया था हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से पहले थे, है ना। तो अगर यहाँ पे देखें कि हम लोग यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है
जो हम लोग डेली लाइफ का पार्टिकल है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो गया, उसका स्पीड लाइट की स्पीड भी इक्वल हो गया, तो यहाँ पर हम उसको न्यूटन मैकेनिक्स जब हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे तुम जैसे पढ़े होगे STR हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूटनियन मैकेनिक्स वर्क नहीं करेगा, ठीक है। न्यूटनियन मैकेनिक्स डजंट वर्क, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे। हम लोग देखते हैं STR में, हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे हम यहाँ पे ही जब V कोई आता है हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग देखते हैं V न्यू, ये न्यू थ्योरी, न्यू वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स है ना, जो जो पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है, तो न्यू थ्योरी हम लोग देखेंगे हम लोग। तो वहाँ से हम लोग आता है, फिर हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी आता है हम लोग यहाँ पे, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। न्यू थ्योरी मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, मैकेनिक्स ही रहेगा लेकिन रिलेटिविस्टिक होगा, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग उसको पूरे किससे डिफाइन करते हैं, हम लोग का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोला जाता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग का जो फ्रेम होता है हम लोग यहाँ पे, वो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, या तो उसका जो स्पीड होगा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो फ्रेम का रिफ्रेंस होगा, रिफ्रेंस होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, एसिलेटेड नहीं होगा। अगर एसिलेटेड हो गया तो वहाँ पे फिर GTR आ जाता है हम लोग का, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का डेवलपमेंट हुआ था वहाँ पे। अब हम लोग का देखो यहाँ पे क्लासिकल में ही चला था, अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि हम लोग, हाँ, हम लोग का मेन चीज़ यही था कि एम यहाँ पे पार्टिकल को स्टडी करना है, तो पार्टिकल को पहले स्टार्ट किए बहुत बड़े चीज़ से, जैसे हम लोग को बताया गया अभी तुमको, ट्रक से स्टार्ट किए, उसका छोटा छोटा उसको आता जाए किससे बना है, किससे बना है, ऐसे ही इससे हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल चीज में जाते गए, तो अभी हम लोग क्या पहुंच गए, उसके बाद ये रिलेटिविस्टिक डोमेन था, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे मैक्रोस्कोपिक डोमेन, मतलब और हम लोग उसको ब्रेक करते जाएंगे, ब्रेक करते जाएंगे, और पता लगाते जाएंगे हाँ ये किससे बना है, किससे बना है, ये किससे बना है, हर किसी को ब्रेक करेंगे, और ये ब्रेक हो सकता है क्या, ठीक है। तो वैसे हम लोग को पता चलता है कि किसी भी चीज़ को ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट आता है हम लोग का एटम, ठीक है। एटम होगा, सब सोचे कि एटम ही सबसे मतलब मेन चीज़ है, उसी से ही सब चीज़ बना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए और एनर्जी चाहिए, उसको और तोड़ने के लिए, ठीक है। एटॉमिक लेवल तक अगर पहुंच गए तो उसको तोड़ने के लिए और एनर्जी चाहिए हम लोग यहाँ पे, तो और एनर्जी चाहिए तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग और एनर्जी जैसे ही चाहिए रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो और एनर्जी चाहिए तो हम लोग उसके अंदर भी गए, तो पता चला कि हाँ एटम्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे रदरफोर्ड स्केचिंग ये करा के हम लोग यहाँ पे, तो एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जैसे डाल्टन मॉडल जो भी आया था हम लोग का मॉडल, यहाँ पे एटॉमिक एटॉमिक हम लोग आता है, स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, और अंदर गए हम लोग यहाँ पे, अरे एटम के अंदर तो न्यूक्लियस भी होता है हम लोग बोले यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब चीज़ देखो, अंदर जाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, तुमको एनर्जी ही चाहिए ना हम लोग यहाँ पे, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए तुम स्टार्ट में तो पार्ट पार्ट कर सकते हो, उसके बाद और अंदर जाना है फंडामेंटल चीज़ में, तो उसको क्या चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, उसके बाद और एनर्जी चाहिए, तो उसके बाद हम लोग न्यूक्लियस के अंदर चले गए, तो पता चला कि न्यूक्लियस हम लोग का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बना है हम लोग यहाँ पे, तो बोले कि अरे अच्छा ठीक है, तो और ये ब्रेक हो सकता है क्या, तो और अंदर हम लोग जाते हैं, न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या ब्रेक हो सकते हैं, तो न्यूक्लियस को और ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन को भी तोड़ना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। तो जैसे प्रोटॉन को हम लोग तोड़ना चलेगा हम लोग यहाँ पे, तो उसके लिए कितना चाहिए, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ऐसे नहीं कि तुम ऐसे ही तोड़ लोगे यहाँ पे। तो ये फिर एक नया एरिया चालू हो जाता है यहाँ से, कि इसी को हम लोग बोलते हैं हाई एनर्जी फिजिक्स, ठीक है। एनर्जी हम लोग को क्या है, देखो उस रीजन में हम लोग को देखो एनर्जी हमारे कम, हमारे लिए वो एनर्जी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग जब उस रीजन में जाएंगे, एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल पे हम लोग जाएंगे, न्यूक्लियस लेवल पे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो एनर्जी हम लोग को बहुत ज़्यादा चाहिए रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या किया, हाँ ठीक है चलो तोड़ के देखते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक हम लोग का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया गया हम लोग यहाँ पे, जो बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग का सर्न है हम लोग यहाँ पे, LHC बोलते हैं, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। तो वहाँ पे क्या होता है हम लोग यहाँ पे, कि हम लोग का क्या हो जाएंगे, दो प्रोटॉन को आयनाइज करके हम लोग उसको कोलाइड करा देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, उसको ब्रेक करेंगे, तभी तो पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ फंडामेंटल चीज़ क्या है, तो उसको तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे, तब जहाँ तक पॉसिबल है जितना एनर्जी है वहाँ तक तोड़ते जाएंगे। तो उसके बाद वहाँ पे तोड़ा गया, तो प्रोटॉन को तोड़ा गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियन न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, तो पता चला वहाँ पे कि प्रोटॉन्स भी किसी चीज़ से बना है, जिसको हम लोग क्वार्क बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखो इतना एनर्जी हम लोग का अभी तक जो मेन अचीव्ड एनर्जी है, उससे हम लोग इतना तक पहुंच पाए हैं कि हाँ प्रोटॉन को भी तोड़ेंगे तो वहाँ क्वार्क से बना होगा बोल के। अब उससे आगे हम लोग नहीं गए हम लोग यहाँ पे, मे भी फ्यूचर में हम लोग क्वार्क को भी तोड़ सकते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, वो अलग ही हम लोग स्टडी होते जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग का फिजिक्स हम लोग यहाँ पे पार्टिकल और रेडिएशन से हम लोग यहाँ पे, इसी से हम लोग इसी के पीछे हम लोग सब पढ़े रहते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं कि क्या चीज़ है जिससे सब चीज़ बनाया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही हम फिर अलग अलग एरिया हम लोग डिवाइड होते जाता है फिजिक्स का। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे अभी बताया, हम लोग बहुत हाई एनर्जी में चले गए, हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ना है, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा सा वापस आ जाओ हाई एनर्जी से, तो अभी हम लोग माइक्रोस्कोपिक डोमेन में रहेंगे, एटॉमिक लेवल पर रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक डोमेन, सॉरी माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक डोमेन ये हम लोग आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम लोग क्या रहेगा हम लोग यहाँ पे, कि माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम लोग देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे एटम्स के तक हम लोग पहुँचते हैं हम लोग यहाँ पे, और कोई भी जो भी इंटरेक्शन हो रहा है रेडिएशन ऑफ पार्टिकल का, तो उसको हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग क्लासिकल फिजिक्स था सबसे पहले फेल हुआ, इसको न्यूटनियन मैकेनिक्स जो क्लासिकल चीज़ था हम लोग यहाँ पे,
रिलेटिविस्टिक में हो गया, तो उसके लिए हम नया चीज़ लाए। अब माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे ही हम लोग का फिजिक्स इंटरेस्टिंग होता जाता है, तो हम लोग क्या करते जाते हैं, यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं, ठीक है। देखो फिजिक्स में होता क्या है, या तो कुछ एक्सपेरिमेंट करके नया चीज़ मिलता है तो उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं, या कुछ चीज़ प्रपोज करते हैं उसको फिर फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं एक्सपेरिमेंट करने वालों को हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग का दोनों में रिलेशन होता रहता है, एक्सपेरिमेंट और थ्योरी, एक्सपेरिमेंट और थ्योरी। कुछ चीज़ को कुछ प्रपोज किया, अगर ये हो सकता है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे ये जीटीआर हम लोग का था, पहले ये प्रपोज किया था 100 साल में हम लोग का अभी ग्रेविटेशन पे डिटेक्ट हुआ है, तो पहले ये प्रपोज थ्योरी था हम लोग यहाँ पे, कोई बिलीव करता है कोई बिलीव नहीं करता है, जस्ट ए मॉडल टू एक्सप्लेन कोई भी फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। तो वैसे हम लोग यहाँ पे कुछ थ्योरी रहता है, वैसे ही हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर कोई भी चीज़ हो रहा है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए अपना एक थ्योरी देंगे हम लोग यहाँ पे, पता चले कि हाँ ये कैसे हो रहा है बोल के, या किसी चीज़ को हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, कोई अचानक से कोई चीज़ मिल रहा है तो बोलते हैं अरे ये चीज़ कैसे हो रहा है, तो उसको एक्सप्लेन, तो क्या होता है वो एक्सपेरिमेंट से थ्योरी में आया, या थ्योरी से एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे रिलेट होते रहते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग डोमेन होता है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में हो गया, तो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ अलग चीज़ स्टडी कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्टडी अभी भी तो ऐसे कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, सब चीज़ तुम जान नहीं पाए हो अभी तक की असली चीज़ में, हाँ कि क्वार्क से ही तो सब बना है कि और भी है बोल के यहाँ पे, ठीक है। तो ये यही यही एलिमेंट्री है कि नहीं है बोल के, ठीक है। पता चला यहाँ पे हम लोग फ्यूचर में हम लोग का कुछ इतना एनर्जी हम लोग के पास आ जाएगा, ठीक है, कि हम लोग इसको भी तोड़ पाए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी तो हम नहीं तोड़ पा रहे हम लोग क्वार्क को, ठीक है, मे बी, ठीक है, क्या पता नहीं क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी देखो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में कुछ चीज़ ऐसे था हम लोग यहाँ पे जिसको हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हम लोग यहाँ पे, किससे जो हम लोग को नॉन थ्योरी था उस टाइम में। देखो अभी भी कुछ चीज़ को तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे तो ये क्या, देखो जब सबसे पहले तुम क्या करोगे, कुछ भी चीज़ तुमको तुमको दिया जाएगा तो तुम जो भी चीज़ अभी तक जितना भी तुम फिजिक्स पढ़े उसी से एक्सप्लेन करने का ट्राई करोगे कि हाँ ये फिनोमेना क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जो नॉन थ्योरी उसी से तुम एक्सप्लेन करना चाहोगे, अगर उससे एक्सप्लेन नहीं होगा तभी तुम कुछ नया सोचोगे कि हाँ कुछ तो हो सकता है यहाँ पे कुछ, या तुम पहले सोचोगे कि हमारी थ्योरी में तो कुछ गड़बड़ी नहीं है क्या, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स है, तो हम लोग उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने का ट्राई करेंगे उसको। अगर नहीं होगा तब हम सोचेंगे कि अरे यार ये कुछ अलग चीज़ से ही एक्सप्लेन होगा। तो वैसे ही हम लोग का कुछ ऐसे चीज़ था, हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे पढ़ने वाले लोग थे, अच्छे पढ़ाई कर रहे थे, तो कुछ अलग अलग चीज़ उनको मिल जाता है हम लोग यहाँ पे, तो उसको फिर ट्राई करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यही तो हम लोग का है ना, ऐसे ही हम लोग का चलते रहता है, इंट्यूशन हम लोग का आते रहता है, साइंटिस्ट लोगों का, रिसर्चर लोगों का, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ ऐसे हम लोग का था, कुछ फिनोमेना था, ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है यहाँ पे, ऐसे नहीं कि फिजिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जो हम लोग चीज़ पढ़े हैं और उसको कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता हम लोग वो भी पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम लोग का इसमें था हम लोग यहाँ पे क्लासिकल माइक्रोस्कोपिक डोमेन, ये सब हम लोग फैलर है, ठीक है, यहाँ पे इसको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं करता, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसको हम लोग जो नॉन थ्योरी है सबसे पहले उसी से ट्राई करेंगे ना, कैसे एक्सप्लेन होगा बोल के, तो उससे हम लोग एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे फिनोमेना आते हैं हम लोग यहाँ पे, अचानक से एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, कुछ अलग चीज़ करते रहते हैं, अलग चीज़ मिल जाता है, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ये क्यों हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद हम लोग आता है कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग का एटॉमिक स्टेबिलिटी, जिसको बोला जाएगा हम लोग का एटॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब अभी तुमको बताया जाए कि एटम में वही इसी यहाँ पे जो जैसे बोर बोर एटॉमिक मॉडल आता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि हम लोग का जो भी एटम्स का कोई भी एनर्जी कोई भी पॉसिबल है क्या, कोई भी एनर्जी से रिवॉल्व कर सकता है क्या, ऐसे हम लोग यहाँ पे देख जाएंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का यहाँ पे होता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग का और एक भी चीज़ था हम लोग यहाँ पे, ऑप्टिक्स भी था हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ही आ जाता है हम लोग यहाँ पे, वेव्स में हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स भी इसमें था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग को वेव से होता है हम लोग यहाँ पे ऑप्टिक्स, हम लोग लिखना भूल गए थे, जो वेव्स, इसका वेव्स ऑप्टिक्स में हम लोग देखते हैं कि वेव्स भी देखते हैं हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल दोनों हम लोग देखते हैं हम लोग ऑप्टिक्स में, वेव्स एंड पार्टिकल, कि किसी किसी चीज़ को हम लोग वेव्स से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, किसी किसी चीज़ को पार्टिकल से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये था हम लोग का। तो हम लोग का इंटरेक्शन है अभी हम लोग देखें कि इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, जो भी इनवर्स में हम लोग का है इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को हम लोग मतलब एक्सप्लेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, मैटर एब्जॉर्ब सम रेडिएशन एंड इमिट रेडिएशन, ये सब चीज़। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग को देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या होता है, ये इसमें हम लोग फिर देखेंगे कि यहाँ पे इसको फिर क्या करेंगे, जो हम लोग जानते हैं उसी से ट्राई करने का एक्सप्लेन करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन को, उससे एक्सप्लेन होता नहीं है। तो फिर इसमें फिर प्लांक हम लोग का पॉस्टुलेट करता है कि जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा वो हम लोग का कंटिन्यूस नहीं होगा, कोई भी एनर्जी इमिट नहीं कर सकता हम लोग, क्वांटाइज होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है हम लोग यहाँ पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अभी हम लोग आज पढ़ेंगे, तो क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग का वेव है हम लोग का, ठीक है, वेव पार्टिकल नेचर शो करता है यहाँ पे, ये बताएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ऑप्टिक्स में हम लोग का था, ऑप्टिक्स में कुछ फिनोमेना हम लोग यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स होता है हम लोग यहाँ पे, और किसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे
पार्टिकल ऑप्टिक्स बोलते हैं, जैसे हाइगेंस, और इससे स्टार्टिंग होती है न्यूटन से करप्सूल थ्योरी बोल के हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि जो भी लाइट है हम लोग यहाँ पे कुछ कुछ पार्टिकल से बना जाता है हम लोग यहाँ पे। फिर उसको बोले कि रे ऑप्टिक्स हम लोग एक्सप्लेन करते हैं बहुत सारे फिनोमेना को, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे दोनों में हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स और वेव में पहले से हम लोग मतलब क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एक तरीके से हम लोग का दोनों दोनों तरीके से झगड़ा चलते रहता था कि इसको इससे एक्सप्लेन करेंगे, इसको बोलता है इसको इससे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में हम लोग का जो लाइट था उसको बोला जाएगा कि नहीं ये रेस है, सीधा आ रहा है, कंटिन्यूस एनर्जी। फिर बोला जाएगा कि नहीं ये पार्टिकल्स है, जैसे हाइगेंस बोलते हैं करप्सूल थ्योरी, न्यूटन न्यूटन का करप्सूल थ्योरी आता है हम लोग। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे उसमें चलते रहता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे फिर इसको हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं करते सकते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग का क्या था, हम लोग यहाँ पे वेव वेव होता है, पार्टिकल पार्टिकल होता है, दोनों का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। लेकिन हम लोग का जैसे फोटो इफेक्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कोई भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका पार्टिकल नेचर हम लोग का देखा जाएगा यहाँ पे। जो वेव होता है वो पार्टिकल नेचर भी शो कर सकता है, ठीक है। ये हम लोग का ये इससे इसका कंक्लूजन ये आएगा यहाँ पे कि जो वेव है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, ईएम वेव, वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, वो उसका हम लोग पार्टिकल नेचर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, जो आइंस्टाइन द्वारा प्रपोज किया गया था हम लोग यहाँ पे। ईएम वेव हैज पार्टिकल कैरेक्टर, ठीक है, ईएम वेव हैज पार्टिकल कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे उसका हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कैसे पार्टिकल और वेव दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो रिलेशन जैसे थर्मोडायनामिक्स है यहाँ पे, तो कैसे कोई पार्टिकल बिहेवियर और वेव बिहेवियर कैसे हम लोग यहाँ पे रिलेशन रिलेटेड है हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एटॉमिक स्टेबिलिटी। तो ये कुछ ऐसा चीज था, तो इसको जो चीज हम लोग नोन था उससे पहले ट्राई करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ये फिनोमेना हो रहा है, चलो ट्राई करता हूँ मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो फिर उसके बाद बोलते हैं अरे ये तो हो ही नहीं रहा यहाँ पे, उसमें कुछ लिमिटेशन आ जाता है, कुछ चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर नहीं पाता हम लोग यहाँ पे, कुछ एक्सपेरिमेंटल फाउंडिंग होता है यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कोई भी ब्लैक बॉडी से हम लोग का रेडिएशन जो इमिट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, उसका स्पेक्ट्रम देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एनर्जी वर्सेस उसका वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में, उसका उसका हम लोग प्लॉट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एक्सपेरिमेंट में आप क्या करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो यहाँ पे, फिर उस डाटा में क्या रिलेशन तुम देखना चाहते हो क्या करोगे, प्लॉट कर देते हैं हम उसको। जैसे ही प्लॉट करते हैं तो एक रिलेशन मिलता है, अच्छा तो फिर बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे ही हम लोग को बोला जाएगा कि तुमको जैसे ही कुछ कर्व दिया जाएगा, ठीक है, जैसे ही तुमको बोला जाएगा तो अरे हाँ ये कौन सा कर्व है तुम बताओ, समझ रहे हैं यहाँ पे कि कौन से कर्व इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो जैसे तुम जैसे ही कुछ बोलोगे, जैसे मैं तुमको अभी हम लोग ग्राफ इसलिए पढ़ाया गया था कि अचानक से ये कर्व आया तो ये किसका कर्व है तुमको बोलूंगा तो क्या बोलोगे, और माइनस एक्स स्क्वायर का टाइप का कर्व है, कल ही हम लोग देखे थे हम लोग यहाँ पे। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ प्लॉट मिला, जैसे प्लॉट मिलता है हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि अरे हाँ इसका जो कुछ मैथमेटिकल चीज होगा, जैसे प्लॉट में क्या होगा, एक फंक्शन होगा यहाँ पे, जैसे एनर्जी डेंसिटी ब्लैक बोर्ड में था, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी तुमको प्लॉट प्लॉट में जैसे वाई और एक्स में प्लॉट कर देते तो फिर क्या बोलेंगे, दोनों में कुछ रिलेशन होगा, क्योंकि ये फोन कर रहा है ना यहाँ पे। प्लॉट कैसे होता है, पॉइंट 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 ऐसे ऐसे होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे पॉइंट से बनाया तो कुछ कुछ रिलेशन तो फॉलो करेगा ही करेगा, तो दोनों में कुछ रिलेशन पता चल जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्लासिकली उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किए, तो रिलेशन फाइंड आउट करने का ट्राई किए कि ये प्लॉट को कोई एक्सप्लेन कर रहा है क्या, तो ऐसे कोई रिलेशन ही नहीं मिला क्लासिकल में हम लोग यहाँ पे। कोई आधा पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा था, कोई रिलेशन इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, कोई रिलेशन इस पार्ट को रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो अलग अलग लॉ दे दिए, मैं सिर्फ इस पार्ट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरे लॉ को विंस लॉ बोलेंगे, कोई बोलता है मेरा इस पार्ट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरे लॉ को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे रेले जीन्स लॉ बोलेंगे, कोई बोलता है स्टीफन्स लॉ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन कोई कंप्लीटली उसको सब चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, कोई भी लॉ। तो ऐसे फेल होते जाता है हम लोग यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी का जो हम लोग का स्पेक्ट्रम होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर उसको ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो उस टाइम में वही चीज़ चलता रहता है हम लोग यहाँ पे कि पार्टिकल वेव क्वांटा ये सब। तो फिर वही सोचते हैं कि हाँ इसी से हम लोग ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे। आइंस्टाइन फोटो इफेक्ट में बोल दिए कि हम लोग का कोई भी वेव होता है वो पार्टिकल नेचर शो करता है, तो वही चीज़ यहाँ पे ट्राई किया गया हम लोग यहाँ पे, फिट हो जाता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का आगे बढ़ते जाता है जो भी हम लोग का फिजिक्स है हम लोग। तो ये हम लोग का, तो अभी हम लोग देखिए, हम लोग जितना भी चीज़ हम लोग यहाँ देखें, मेन चीज़ कहाँ पे झगड़ा हो रहा है हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल और मैटर वेव, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। हम लोग जो हमारा नेट में सिलेबस में या गेट में जो टॉपिक है हम लोग का, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी मतलब यहाँ पे अभी हम लोग जो क्लासिकल मैकेनिक्स में देखेंगे, तो जो पार्टिकल होगा ना वो पार्टिकल ही होगा, उसका कोई इससे रिलेशन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और जो वेव होगा यहाँ पे वो वेव ही होगा, वो वेव प्रॉपर्टी शो करेगा, हम दोनों में कोई रिश्ता नाता नहीं रहेगा यहाँ। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो उसके बाद हम लोग क्या आ जाता है हम लोग यहाँ पे कि देखो यहाँ जो कुछ कुछ फिनोमिना आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पार्टिकल नेचर शो हो जाता है हम लोग फोटोलिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, कॉम्पटन में दोनों में रिलेशन आ जाता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी हम लोग आ जाता है कि रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल डिस्क्रीट आ जाता है हम लोग यहाँ पे। तो देखो जैसे ही डिस्क्रीटाइजेशन आया गया वहाँ पे हम लोग क्वांटाइजेशन करेंगे, हम लोग क्वांटम आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। और अभी हम लोग जो देखेंगे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, मतलब वेव और पार्टिकल दोनों क्या, यहाँ पे तो देख लिए फोटोलिक इफेक्ट में हम लोग देख लेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी इसको। तो वेव और पार्ट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, वो पार्टिकल कैरेक्टर शो करता है हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पार्टिकल से मिलकर बना रहता है वो, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे ये हम लोग ऐसे हम लोग जो भी फिजिक्स हम लोग आगे जाते जाते हम लोग यहाँ पे, और हम लोग आगे स्टडी करते जाते हैं, कुछ भी नया चीज़ अभी फिर तुमको मिलेगा उसको ट्राई करने का
तुम एक्सप्लेन करने का ट्राई करोगे अपने तरीके से, नहीं होगा फिर नया चीज़ ढूंढेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम लोग का डेवलपमेंट होता जाता है, कोई भी चीज़ का रिसर्च होते जाता है, हम लोग उसको पढ़ते जाते हैं। तो पहले हम लोग को इसको जो चीज़ हुआ है उसको जानना पड़ेगा, तब तो हम नया चीज़ करेंगे ना। ठीक है, तो अभी तुम जैसे अभी तुम बोलोगे फोटो इफेक्ट तुमको एक्सप्लेन में मिल रहा है और तुम ट्राई करने के जाओगे एक्सप्लेन करने का, तो पहले से एक्सप्लेन हो चुका है ना, तो हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ हुआ है बोल के। तो इसीलिए हम लोग का जो क्वांटम मैकेनिक्स में थोड़ा आज ये थोड़ा सा स्टोरी टाइप का है हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग यहाँ पे फिजिक्स हम लोग का ग्रो करता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बताया जाएगा हम लोग यहाँ पे कि उसके बाद हम लोग देखेंगे तो अभी वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी हम लोग का जो समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है हम लोग यहाँ पे, जो तुम्हारा सिलेबस में हम लोग का वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। ठीक है, पहला जो तुम्हारा टॉपिक लिखा होगा वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी तुम यहाँ पे नेट का सिलेबस देखोगे तो ये पहला चीज़ यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आएगा हम लोग यहाँ पे, तो मैक्सिमम चीज़ तो यहाँ पे जो वेव पार्टिकल जो पार्टिकल का वेव नेचर का क्वेश्चन आता है हम लोग यहाँ पे, लेकिन कुछ जैसे गेट एग्जाम में फोटोलिटी इफेक्ट्स भी आ जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट्स भी आ जाता है कभी कभी। ठीक है, नेट में हम इसमें से नहीं आता है यहाँ पे, नेट में हम लोग का जो पार्टिकल का वेव नेचर से आएगा हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, वेव का पार्टिकल नेचर देख रहे हैं। ठीक है, तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी यहाँ पे, तो तुम्हारा जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आएगा वेव का जो पार्टिकल नेचर, सॉरी पार्टिकल का वेव नेचर से हम लोग का क्वेश्चन आता है। तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में हम लोग ये सब चीज़ जानना रहता है हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग बस यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे फोटोलिक इफेक्ट को कैसे फेल हुआ, तो इससे तो हमको थोड़ा सा एक तरीके से मतलब फीलिंग आएगा कि हाँ क्लासिक कैसे हम लोग किसी भी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करने का ट्राई करते हैं और कैसे हम लोग को उसको फिर रिजॉल्व करने का ट्राई किया जाता है साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। ठीक है, जो भी रिसर्च कर रहे हैं उनके द्वारा। तो अभी हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि हाँ, तो वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में हम लोग का क्या है, वेव क्या होता है बोलने से क्या बोलेंगे, वेव क्या बोलने से क्या बोलोगे, किसी को कैसे एक्सप्लेन करोगे बताओ। वेव क्या बोलने से तुम क्या बोलोगे, किसी कोई भी तुमको पूछा जाएगा कि व्हाट इज ए वेव, तो क्या बोलोगे हम लोग यहाँ पे वेव, तुमको अगर पूछा जाए कि वेव क्या है तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, वेव हम लोग का होता है प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी, प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी हम लोग का बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि कोई भी जैसे हम लोग यहाँ पे एक मीडियम है हम लोग, मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, मीडियम में हम लोग का बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और एक पार्टिकल को तुम डिस्टर्ब किए, मतलब तुम क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे अपना काम कर दिए यहाँ पे। ठीक है, एक पार्टिकल तुम जैसे डिस्टर्ब किए हम लोग यहाँ पे, तो तुम अपना काम करके चले गए, लेकिन अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे इफेक्ट तुमको भोगना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो क्या होता है वो पार्टिकल जो भी पार्टिकल डिस्टर्ब किए, तो पार्टिकल क्या करेगा यहाँ पे, एक तो इनर्शिया प्रॉपर्टी होता है हम लोग यहाँ पे, तुमको कोई धक्का देगा तो तुम क्या करोगे अपने इनिशियल जगह पे आओगे ना हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद पहले तुम स्टेबल हो गए, उसके बाद तुम रिप्लाई दोगे जो तुमको धक्का दिया है। तो ऐसे ही होता है हम लोग यहाँ पे, जैसे ही किसी भी पार्टिकल यहाँ पे रहता है उसको हम लोग यहाँ पे कोई भी तुम थोड़ा सा ही डिस्प्लेस किए इधर, तो क्या करेगा पहले तो अपने इनिशियल जगह पे आएगा, लेकिन फिर क्या करेगा यहाँ पे वो रुक नहीं पाएगा उसको। ठीक है, तुम क्योंकि तुमको धक्का दिया है ना, फिर पूरी इधर वाले पार्टिकल को धक्का देगा। ऐसे करते हुए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब तक वो यहाँ पे उसको मन को शांति नहीं मिलेगा ना, तब तक वो क्या करेगा वो यहाँ पे ऐसे मोशन करते रहेगा, ऑसिलेट करते रहेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो वही होगा, कोई भी जाके तुम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी तुम कुछ काम करते रहे तो कोई भी आगे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, तुम्हारा जितना भी सहन शक्ति होता है तुम सहन करने का ट्राई करते हो। ठीक है, उसके बाद क्या करते हो, ठीक है वो काम करने तो उसके बाद बताऊंगा बोलता हूँ। वैसे ही हम लोग यहाँ पे पार्टिकल को उसका इनिशियल प्रॉपर्टी होता है, तो अपने जगह पहले वापस आएगा, फिर सोचेगा कि हाँ मैं तो स्टेबल हो गया, अब बताता हूँ इन लोगों को, तो फिर आगे क्या जाएगा वो यहाँ पे दूसरे पार्टिकल को इफेक्ट करेगा, मीडियम का पार्टिकल को। तो क्या करेगा, जैसे ही तुम इसको डिस्टर्ब किए, ठीक है डिस्टर्बेंस तुम लोग दिए, तो डिस्टर्बेंस देना बस तुम उतना बस तुम करना है और कुछ नहीं करना है। जैसे भी कुछ चीज डिस्टर्ब हुआ तो क्या करेगा अपने इनिशियल पोजीशन में आएगा और यहाँ पे क्या करेगा ऑसिलेशन होगा। तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल ऐसे नहीं कि पार्टिकल उसको दूर जाएगा, उसका जो भी हम लोग का रेंज होगा क्योंकि मीडियम में बहुत सारे पार्टिकल है ना हम लोग यहाँ पे, ऐसे नहीं कि अचानक से उसको तुम डिस्टर्ब किया तो बोले जाएगा कि अरे चलो चलो हम लोग जगह निकाल के भाग जाता हूँ यहाँ से, ऐसे नहीं। ठीक है, तो क्योंकि अगर जगह निकाल के भागूंगा बोलेगा बहुत भीड़ है हम लोग यहाँ पे, मीडियम में पार्टिकल बहुत है हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे उसको फिर वो डिस्टर्ब करेगा दूसरे को है ना। तो इसलिए क्या करता है यहाँ पे अपने इनिशियल पोजीशन में आता है और पास वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब करता है। तो पार्टिकल वहीं पे रहता है, लेकिन इसके कारण क्या होता है हम लोग यहाँ पे एक फ्लो आ जाता है कि ये पार्टिकल डिस्टर्ब किया, फिर दूसरा पार्टिकल भी उसको धक्का देगा, तीसरा पार्टिकल ऐसे क्यू में तुम रहोगे, लाइन में तुम खड़े रहोगे या तुम भीड़ में रहोगे, तो ऐसे ही होता है हम लोग यहाँ पे, ऐसे ही लड़ाई चालू होता है ना हम लोग यहाँ पे। तो फिर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे तो देखो यहाँ पे पार्टिकल ऑसिलेट करता है आपका। ठीक है, लेकिन क्या हो जाए यहाँ पे जो एनर्जी है ना, जो कुछ चीज होता है उसको फ्लो हो जाता है हम लोग यहाँ पे, तो फ्लो होने लगेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टिकल वहीं पे रहेगा और उसको बस थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाएगा, वो अपना मीन पोजीशन के अबाउट वो डिस्प्लेस करेगा और ऑसिलेट करेगा यहाँ पे। लेकिन हम लोग का कुछ चीज़ है जो फ्लो होता जाएगा, क्या हो जाएगा एनर्जी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो वेव को हम लोग यहाँ पे स्टडी करने के लिए क्या चीज़ हम लोग को होना चाहिए, फिर हम लोग वेव को डिफाइन करते हैं हम लोग यहाँ पे, कैसे वेव होता है, क्या होता है वेव को, प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये सब जो हम लोग पढ़े हैं। तो इसलिए तुमको मैं बता रहा हूँ कि फिर उसके बाद वेव में बोलेंगे कि हाँ इसका कुछ वेव लेंथ होगा, टाइम पीरियड होता है हम लोग यहाँ पे, ऑसिलेशन करता है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी होगा, ये सब चीज़ फिर हम लोग वेव में हम लोग पढ़ा जाता है हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि कोई भी हम लोग का वेव होगा तो वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, के लिए एक चाहिए हम लोग का एक वेव वेक्टर चाहिए के। ठीक है, वेव वेक्टर हम लोग का के इक्वल क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है हम लोग यहाँ पे, और ये वेक्टर होता है तो इसका क्या हो जाएगा एक यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे।
ठीक है। अगर ये वेक्टर होगा तो इसका कोई डायरेक्शन होगा हम लोग यहाँ पे एन एन कैप है के कैप हम लोग का। और क्या चाहिए हम लोग का, इसके वेव का हम लोग क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड कि कितना उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ हम लोग यहाँ पे इसी को बोलेंगे ना। तो अगर वेव हम लोग का है तो उसको क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, किसी भी चीज़ को हम लोग वेव से डिस्क्राइब करने के लिए एक तो हम लोग को वेव वेक्टर चाहिए, उससे हम लोग को लैम्डा मिल गया, फ्रीक्वेंसी, ये सब पता चलेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग का था, तो ये अपना ही कैरेक्टर शो करेगा वेव्स में हम लोग यहाँ पे। ठीक है ना। तो हम लोग का फिर ये वेव्स हो गया हम लोग यहाँ पे। तो ऐसे ही हम लोग का जो डिस्टर्बेंस के कारण अगर हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हुआ हम लोग यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलेंगे हम यहाँ पे। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो जो भी हम लोग का वेव्स हम लोग होगा, ठीक है, तो वेव्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, वेव वेक्टर होगा, होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, उसका एम्पलीट्यूड होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, एम्पलीट्यूड यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा हम यहाँ पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड ए होगा यहाँ पे, जो भी उसका होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। और जैसे ही हम लोग का पार्टिकल आया हम लोग यहाँ, तो पार्टिकल का अगर स्टडी करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल के लिए हम लोग क्या चाहिए हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल का अगर स्टडी करना है हम लोग यहाँ पे, तो हाँ, कोई कुछ पूछ रहेगा। ओके, ठीक है। तो पार्टिकल चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टिकल के पास सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं हम लोग यहाँ पे। पार्टिकल के स्टडी करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि हाँ, पार्टिकल का जो मैकेनिक्स में तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले पार्टिकल क्या देखते हैं, पार्टिकल के सबसे पहले उसका एनर्जी चाहिए, कितना है पार्टिकल का एनर्जी, उसका मोमेंटम चाहिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी, एनर्जी एंड मोमेंटम। तो अगर ये दोनों चीज मिल गया तुमको यहाँ पे, तो अभी तुम क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े हो, न्यूटन मैकेनिक्स से अलग था। न्यूटन मैकेनिक्स में तुमको क्या चाहिए, तुम्हारे पास पोजीशन चाहिए हम लोग यहाँ पे, वहाँ से तुम क्या करोगे, वेलोसिटी निकालोगे, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल है सब, देखो यहाँ पे। इसके बाद वी इज इक्वल टू क्या था, डी एक्स बाई डी टी हम लोग ऐसे निकालेंगे। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एस्लेशन निकालेंगे। ठीक है, एस्लेशन निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, डी टू एक्स बाई डी टी, इसके डी वी बाई डी टी। ऐसे हम लोग यहाँ पे एस्लेशन के बाद हम लोग फोर्स निकालेंगे, फोर्स से एनर्जी निकालेंगे, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, फोर्स निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद एनर्जी निकालेंगे। यहाँ पे इस तरीके से जाता है। तुम तो हम तो क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, जो नहीं पढ़े हैं, ये हम लोग देखेंगे न्यूटन मैकेनिक्स ऐसे चलता है। फिर उसके बाद हम लोग का लैग्रेंजियन डायनामिक्स आता है, उल्टा चलता है, मतलब एनर्जी से चालू होता है। एनर्जी से चालू होता है क्यों, क्योंकि एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर से डील करने में हम लोग को प्रॉब्लम होता है हम लोग यहाँ पे। तो एनर्जी से चालू होगा, एनर्जी मोमेंटम मिल गया तो पूरा यहाँ पे हैमिल्टनियन लिख लो, और उससे पूरा सब चीज तुम निकाल सकते हो लैग्रेंजियन लिख के। तो मेन चीज क्या चाहिए, कोई भी पार्टिकल के लिए हम लोग क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पे एनर्जी और मोमेंटम। तब तक के लिए हम लोग का इससे हम लोग पूरा चीज निकाल सकते हैं, उसके बारे में जो भी डिटेल क्या है, कहाँ पे था, कैसे था। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे इससे, एनर्जी मोमेंटम मिल गया तो उसके बाद क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लिख लेंगे। फिर कुछ भी चीज़ हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल के हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो ये अभी जो बताया गया, तो यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग आ गए कि दोनों अपने में मतलब रहेंगे, दोनों का कोई रिलेशन नहीं रहेगा यहाँ पे, वेव और इसका। ठीक है, तो क्या कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे मेन चीज क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो इन क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या आ जाएगा, वेव बिहेव लाइक वेव एंड पार्टिकल बिहेव लाइक पार्टिकल। तुम अपना काम करो, तुम अपना काम करो, ऐसे टाइप का चलता था हम लोग का। ठीक है, कोई हम लोग का एक दूसरे के साथ कोई हम लोग रिलेशन नहीं होगा, बोलता है यहाँ पे। ठीक है, तो वेव एंड पार्टिकल, वहाँ पे क्या होगा, वेव पार्टिकल नहीं होगा। ठीक है, और पार्टिकल वेव नहीं होगा, दोनों अलग अलग रहेंगे यहाँ पे। तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे वेव, ये वही लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, वेव वेव रहेगा। ठीक है, वेव बिहेव लाइक वेव एंड पार्टिकल बिहेव लाइक पार्टिकल। अभी यहाँ पे दोनों में अभी कोई भी हम लोग का मिलन नहीं हुआ है। ठीक है, दोनों अलग अलग ही हैं अपने। क्लासिकल फिजिक्स में ऐसे हम लोग रहते हैं, हम लोग को वेव अपने तरीके से रहेगा, पार्टिकल अपने तरीके से होगा। जैसे ही हम लोग यहाँ पे दोनों में इंट्रैक्शन होगा, तो फिर नया फिजिक्स चालू हो जाता है हम लोग का। ठीक है, तो पार्टिकल एंड रेडिएशन शो ए सिंगल बिहेवियर, मतलब दोनों क्या रहेंगे, पार्टिकल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इन क्लासिकल फिजिक्स, पार्टिकल एंड रेडिएशन शोस ए सिंगल बिहेवियर, सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, सिंगल बिहेवियर, यहाँ पे भी सिंगल रहेंगे, यहाँ पे पार्टिकल पार्टिकल रहेगा, वेव वेव रहेगा। अभी दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये तुमको बताया जाएगा कि कोई कुछ फिनोमेना होगा हम लोग यहाँ पे, जिसको यहाँ पे ये ऐसे सिंगल रह के एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम फिजिक्स में। ठीक है, तो हम लोग को बाहर से हम दोनों को, हम लोग का किसी भी चीज़ को, हम लोग का एक्सटर्नल लोग हैं जो हम लोग यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं, या जो भी
ये साइंटिस्ट लोग हैं। तो अभी क्या करेंगे, पार्टिकल और पार्टिकल था, वेव वेव था, दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, दोनों का अरेंज करा देते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, कि कुछ फिनोमेना तो एक्सप्लेन नहीं हो रहा है अगर अलग अलग ट्रीट कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी फोटो इफेक्ट देखेंगे तो वो फिर बोला जाता है कि हम लोग यहाँ पे आइंस्टाइन बोलते हैं कि दोनों को हम लोग मर्ज कर देते हैं, कि वेव क्या वेव पार्टिकल जैसे हम लोग का बिहेव करने लग जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कैरेक्टर चेंज हो जाता है हम लोग यहाँ पे वेव का। तो यहाँ पे तो यहाँ पे सम फिनोमेना इस कांट एक्सप्लेन बाई हम लोग का क्या बोलते हैं हम लोग का सिंगल कैरेक्टर से एक्सप्लेन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो हम अभी हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि ये सब 90 ये हम लोग ये कोई मतलब नहीं है। तो 1905 में हम लोग क्या देखें हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे देखा जाएगा कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होगा, ठीक है, व्हेन इंटरेक्ट विथ मैटर, तो जो एनर्जी का ट्रांसफर कर रहा है वो क्या हो रहा है, इज इक्वल टू एन एच न्यू का ट्रांसफर कर रहा है। तो एनर्जी क्वांटाइजेशन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या ये पता चला कि यहाँ पे लाइट, जो भी लाइट है हम लोग का, लाइट क्या हम लोग यहाँ पे एक वेव होगा हम लोग यहाँ पे। इट आल्सो लाइट इज आल्सो क्वांटाइज, इज आल्सो क्वांटाइज। लाइट को भी क्वांटाइज कर दिया गया हम लोग यहाँ पे। तो वही हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी था हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर जो हम लोग का लाइट हम लोग का था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इसका मतलब क्या, लाइट इज आल्सो आल्सो क्वांटाइज। मतलब क्वांटाइज मतलब आप समझ में आ गया होगा तुमको क्या होगा हम लोग यहाँ पे, एक क्वांटा होगा। क्वांटाइजेशन जैसे भी किसी चीज का बोला जाएगा तो माइंड में ही कुछ रहना चाहिए। ठीक है, जैसे ही क्वांटाइजेशन वर्ड सुनो तो माइंड में सीखना चाहिए कि इसका कुछ क्वांटा होगा और उसका कुछ क्वांटाइजेशन होगा मतलब कुछ नंबर होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वांटाइज होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये इज इक्वल टू एन एच न्यू हम लोग जैसे बोलेंगे, तो एच न्यू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। ठीक है, यहाँ पे देखो लाइट इज आल्सो क्वांटाइज, इसका मतलब क्या आ जाएगा, क्या बोला गया हमने यहाँ पे कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, और जिसका एनर्जी क्या होगा हम लोग यहाँ पे, एन एच न्यू होगा, और एच न्यू होता है यहाँ पे एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। ये हम लोग का है एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन, एनर्जी ऑफ ए सिंगल फोटोन। ठीक है, तो जब भी हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या अब फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, किसी भी मैटर से इंटरेक्ट करता है तो जो एनर्जी का ट्रांसफर करता है हम लोग यहाँ पे, एनर्जी का ट्रांसफर होगा एच न्यू के मल्टीपल के रूप में ही ट्रांसफर करेगा। मतलब इसको तुम अपने वर्ड में लिख सकते हो कि व्हेनेवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या कोई भी लाइट विथ फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक है, इंटरेक्ट विथ मैटर, ठीक है, द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच न्यू। मतलब एच न्यू का ही मल्टीपल में वो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा। ठीक है, अगर हम लोग का कोई भी अगर ये मैटर है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हम लोग का एक मैटर है और इससे हम लोग कोई भी हम लोग का लाइट हम लोग का इंटरेक्ट कर रहा है, तो जो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा हम लोग यहाँ पे ये दोनों में, ठीक है, क्योंकि इंटरेक्शन होगा तो कुछ होगा, डिस्टर्बेंस होगा ही होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो जो एनर्जी का ट्रांसफर करेगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का, वो क्या हो जाएगा, एच न्यू होगा या तो टू एच न्यू होगा। ठीक है, ऐसे इंटीजर मल्टीपल थ्री एच न्यू, ऐसे हम लोग का एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है हम लोग यहाँ पे इसमें जो भी आएगा। तो इसी को बोल रहे हैं एनर्जी क्वांटाइज, सॉरी, लाइट हम लोग का क्वांटाइज, हम लोग लाइट इज ऑल्सो क्वांटाइज। तो एन एच न्यू एनर्जी क्वांटाइज था हम लोग का, अब एन एच लाइट को भी वेव को भी क्वांटाइज करा दिया हम लोग यहाँ पे और बोले कि जो भी लाइट है हम लोग का वो क्या हो जाएगा, एन एच न्यू का इंटीजर मल्टीपल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पहला चीज था हम लोग का है कि पार्टिकल एक्सपेक्ट ऑफ, तो एनर्जी ऑफ इंटायर लाइट है ये। ठीक है, एनर्जी ऑफ इंटायर लाइट जो आ रहा है हम लोग यहाँ पे, ये क्या हम लोग का एनर्जी ऑफ इंटायर लाइट, इंटायर लाइट, एनर्जी ऑफ इंटायर लाइट। और ये क्या है, एक 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 उसका पैकेट का लाइट है हम लोग का यहाँ, एक पैकेट का लाइट है हम लोग। ठीक है, तो इसी को ही जैसे तुम लोग यहाँ पे बोले हैं कि तुमको भी 10,000 रुपये दिया गया, इसका मतलब क्या बोलोगे यहाँ पे, एक एक हज़ार रुपये से तुम कलेक्ट, सॉरी, एक एक रुपये से कलेक्ट करेंगे हम लोग और तुमको दिया जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हारे पास अगर इतना कुछ कोई भी क्वांटिटी है तो क्वांटाइजेशन का मतलब तो तुमको अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हम लोग का एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी लाइट क्वांटाइज है, इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, तो लाइट इज नथिंग बट पैकेट ऑफ फोटोन। ठीक है, यहाँ पे क्या पता चलेगा, इससे हम लोग क्या पता चलेगा, लाइट इज नथिंग बट पैकेट ऑफ फोटोन,
पैकेट ऑफ फोटोन। और ठीक है, लाइट इज नथिंग बट पैकेट ऑफ फोटोन, और जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो सिंगल पैकेट ऑफ फोटोन के रूप में ट्रांसफर होगा। ठीक है, एक पैकेट ऑफ फोटोन का एनर्जी ऑफ वन पैकेट इज क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी ऑफ वन पैकेट इज एच न्यू, एनर्जी ऑफ वन पैकेट इस क्या है हम लोग का, एच न्यू हम लोग का। ठीक है, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो इससे क्या पता चला हम लोग, देखो यहाँ पे जो वेव था उसका पार्टिकल कैरेक्टर पता चल गया हम लोग, मतलब इससे ऐसे कि लाइट इज आल्सो क्वांटाइज, मतलब ये क्या पता चला अभी हम लोग यहाँ पे कि जो भी एनर्जी का ट्रांसफर होगा एच न्यू के पैकेट में होगा, मतलब क्या हो जाएगा, एच न्यू पैकेट एक चीज बोल रहा है हम लोग यहाँ पे, फोटॉन्स का मल्टीपल में होगा बोला जाएगा। तो ये क्या है हम लोग यहाँ पे, ये क्या शो करता है कि अभी, हाँ अभी ऐसे देखो ग्रो करना चालू हुआ, कि जो ये क्या बताता है यहाँ पे कि ये हम लोग का पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ क्या हम लोग का रेडिएशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कि रेडिएशन को हम लोग पार्टिकल के जैसे यहाँ पे सोचना चालू कर दिया। ये पहला चीज़ हम लोग यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया हम लोग का कि पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये हम लोग का हो गया हम लोग यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोग का क्या हो गया, लाइट कॉन्टेस्ट हम लोग यहाँ पे। तो इसी को हम लोग एक्सप्लेन करने के लिए, इसी को ये और एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए ये चीज़ हम लोग को पता चलेगी, पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन, मतलब पार्टिकल और रेडिएशन में रिलेशन हम लोग का इस तरीके से होगा। एक जगह पे हो रहा चालू हो गया लाइट में हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो और कहाँ कहाँ होगा हम लोग यहाँ पे, तो ये चीज़ हम लोग का चल रहा था यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन को सपोर्ट करने के लिए हम लोग का कौन कौन सा फिनोमेना है, कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट हम लोग को हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन देखेंगे यहाँ पे। इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि कौन कौन सा हम लोग का फिनोमेना हुआ था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोग ये क्यों पढ़ना, हमें समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स से एक्सप्लेन नहीं हुआ था। ठीक है, तो सम फिनोमेना कैन नॉट एक्सप्लेन बाय क्लासिकल मैकेनिक्स। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे आगे अलग थ्योरी की ओर जाते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पार्टिकल एस्पेक्ट ऑफ रेडिएशन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये देखो ये चीज़ को हम लोग पूरा थोड़ा डिटेल से अभी देख लेंगे कि कैसे हम लोग को कोई भी चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करना चालू होता है। ठीक है, यहाँ पे हालांकि यहाँ पे तुम डायरेक्ट इसको पता है तुम यहाँ पे कैसे हम लोग का फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है हम लोग यहाँ पे। तो देखो हम लोग क्या हुआ था यहाँ पे कि ये हम लोग का बात था हम लोग यहाँ पे, ये बहुत पहले था हम लोग का 1887 से हम लोग स्टार्ट हुआ था यहाँ। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग यहाँ पे, दो हम लोग का, हाँ विशेष थे हम लोग यहाँ पे, एक हर्ज बोल के और एक उनका स्टूडेंट था लेनार्ड। ठीक है, या दोनों में से कौन किसका स्टूडेंट था मेरे को पता नहीं है एग्जैक्टली, तो ऐसे हम लोग यहाँ पे दोनों कर लो यहाँ पे, कोई किसी का स्टूडेंट था ऐसे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे हम लोग यहाँ पे कि ये हम लोग ऐसे लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, काम कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, फिजिसिस्ट थे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हुआ कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि इन लोग कुछ यूवी लाइट से हम लोग का, यूवी लाइट जो रेडिएशन है हम लोग यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट से, उससे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो क्या हो गया वहाँ पे कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, और वहाँ पे हम लोग कुछ मेटल बॉल एंड मतलब यहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था पहले ऐसे ही। तो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ तो चलो चलते हैं ऐसे बोला गया। ठीक है, तो अब क्या हुआ, देखो वहाँ पे देखो बहुत सारा एक हम लोग का जैसे मेटल से हम लोग एक सर्किट वाला था एक चीज़। ठीक है, स्टोरी ऐसे है कि एक सर्किट वाला था हम लोग यहाँ पे, कुछ सर्किट का सिस्टम था हम लोग यहाँ पे। और वहाँ पे हम लोग क्या था हम लोग यहाँ पे कि वो मेटल से कुछ कनेक्ट था हम लोग यहाँ पे, कुछ मेटल के बारे में स्टडी कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। और उन लोग क्या कर रहे थे, यूवी लाइट प्रोड्यूस कर रहे थे, और यूवी लाइट प्रोड्यूस करके अलग जगह से रख रहे थे। लास्ट में क्या होता है कि जैसे हम लोग कुछ जाते हैं, चलो आज जाना है घर, तो क्या बोला यहाँ पे कि ठीक है इसको रख देते हैं बोल के यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक कनेक्शन था हम लोग का पहले से ही, और जैसे ही हम लोग का यूवी लाइट का सोर्स यहाँ पे आ गया, तो क्या होता है यहाँ पे वो कनेक्शन में जो था ना यहाँ पे कनेक्शन में, वहाँ पे कनेक्शन में कुछ लाइट अपने आप जलने लगी। समझ रहे हो ना, जैसे जादू टाइप का हो जाएगा, अचानक से ऐसे कुछ नहीं हुआ होगा उसको, तुम लाइट ऑन नहीं किए होगे फिर भी तुम्हारा लाइट जलने लगा, तो फिर अजीब लगेगा ना तुमको यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेटल सरफेस था, और ये मेटल सरफेस हम लोग का ऐसे था हम लोग यहाँ पे मेटल सरफेस, और ये कुछ मतलब कनेक्शन था हम लोग यहाँ पे, कुछ ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ कि अचानक से हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ ऐसे लगा था हम लोग, ऐसे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे कुछ उनका अलग सर्किट एनालिसिस था, कैसे भी हिंट मिला होगा उनको। तो क्या था यहाँ पे कि उन लोग ऐसे रखने जा रहे थे हम लोग यहाँ पे, चलो बंद करके चलते हैं ये सब। तो ठीक है, इसको बंद किया, इसको बंद कर दिया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है हम लोग यहाँ पे, इसको बंद कर दिया हम लोग यहाँ पे, लेकिन फिर उसके बाद क्या करते, चलो ये जो यूवी रेडिएशन से हम लोग का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो वो आके यहाँ पे गिर जाता है हम लोग यहाँ पे। मतलब किसी भी तरीके से अचानक से तुम रूम में कुछ ढूंढते रहते हो टार्च से, तो अचानक किसी भी तरह चले जाता है ना हम लोग यहाँ पे,
तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है यहाँ पे, ये बंद है फिर भी यहाँ पे चालू हो गया यहाँ पे जलना, फिर जादू हो जाएगा ना यहाँ पे, अजीब हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो फिर बोले कि अरे यहाँ पे तो बंद था, यहाँ पे अभी भी बंद किया था, फिर कैसे चालू हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेटल बल्ब था हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग का था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पे जब हम लोग का यूवी लाइट आता है, अल्ट्रावायलेट, देखो यूवी लाइट यहाँ पे स्पेसिफिक हुआ ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि उसका एनर्जी थोड़ा ज़्यादा रहता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ऐसे नहीं कि कोई भी लाइट यहाँ पे दे दोगे तुम टॉर्च से मार के थोड़ी जला सकते हो। ठीक है, ये अल्ट्रावायलेट लाइट हम लोग का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, हाई एनर्जी रहेगा हम लोग का, विजिबल से ज़्यादा रहेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इसका रेडिएशन का जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा हम लोग यहाँ पे। ये हम लोग का जब यहाँ पे क्या होगा, इस पर इंसिडेंट हुआ हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यूवी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग को क्या होता है कि यहाँ पे ये बल्ब जलने लगता है हम लोग यहाँ पे। तो आप बोले कि अरे यहाँ पे तो हम लोग इसको ऑन ही नहीं किए थे, स्विच को, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे, फिर भी कैसे हो रहा है हम लोग यहाँ पे? कैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या था, पहले क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी से यहाँ पे बैटरी लगाते थे, उससे बल्ब को जलाते थे। अब क्या होगा हम लोग यहाँ पे, जब ये अगर ऐसे कुछ होगा तो कोई भी हम लोग लाइट दे देंगे एनर्जी का, सफिशिएंट एनर्जी का, किसको, मेटल को या जो भी सरफेस को, उससे हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा, समझ रहे हो यहाँ पे। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, फोटोन और इलेक्ट्रिक जो हम लोग का दोनों में इंटरेक्शन हो गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो अभी देखो हम लोग क्या हो जाएगा, फिर इसको कैसे एक्सप्लेन करें। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, कि अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे सोर्स देंगे, सोर्स में हम लोग यहाँ पे जो भी रेजिस्टेंस होगा, जो भी होगा, उसमें फ्लो होगा, मेटल में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने से ये जलेगा। यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, सीधा उसमें आके कुछ गिरा तो सीधा ये जल गया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, झटका लगेगा अलग से उनको कि अरे क्या हो रहा है बोल के। तो वैसे ही हम लोग का था यहाँ पे कि कोई भी यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कोई भी लाइट नहीं था ना यहाँ पे, स्पेसिफिक यहाँ पे ये हो गया कि हाँ, पहला चीज तो ये सोचेंगे कि यूवी लाइट था, फिर वहाँ पे देखा टॉर्च मार के देख रहे हैं यहाँ पे कि अरे उससे भी हो रहा है क्या, उससे नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो अब पर्टिकुलर चीज आ गया यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी, कुछ एनर्जी वाला लाइट चाहिए हम लोग यहाँ पे, सब लाइट से नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में यहाँ पे लिखें हम लोग, क्या लिखेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो इंटरेक्शन होगा लाइट का ये मेटल के साथ, ठीक है, इंटरेक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लेकिन अभी हम लोग का प्रॉब्लम यही है ना, हम लोग यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर नहीं पाए अभी तक हम लोग यहाँ पे। तो क्या हुआ था पहले, यहाँ पे देखो यहाँ पे कि पहले क्या ऑब्जर्व किया था उसको देखेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर क्लासिकली उसको कैसे ट्राई किया गया था वो चीज़ देखेंगे। पहले देखेंगे हम लोग का ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, कैसे हम लोग का फिजिक्स कोई भी चीज़ कैसे आगे बढ़ता है, साइंस कैसे आगे बढ़ता है, पहले ऑब्जर्वेशन होगा हम लोग यहाँ पे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ट्राई टू एक्सप्लेन क्लासिकली, ठीक है, क्लासिकल एक्सप्लेनेशन। क्योंकि अभी जो भी चीज़ जानते हैं, क्लासिकल एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ जानते हैं हम लोग उससे एक्सप्लेन, जो भी क्लासिकल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कुछ कमी तो नहीं रहेगी हम लोग यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, फिर प्रॉब्लम मिलेगा हमको यहाँ पे। ठीक है, फाउंड सम प्रॉब्लम, ठीक है, हैव सम प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग जाएंगे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जो भी हम लोग का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग का यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग जाएंगे, करेक्ट थ्योरी या करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे ही कोई भी चीज़ तो होगा, कोई भी चीज़ हम लोग रिसर्च भी करेंगे तो ऐसे ही होगा, कुछ ऑब्जर्वेशन होगा, उसको हम लोग जो जानते हैं नॉन चीज़ से उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। नहीं होगा तो पता चलेगा अरे यहाँ पे प्रॉब्लम मिल गया, तो प्रॉब्लम मिल गया मतलब क्या करें, तुम बहुत बड़ा काम कर लिए, क्योंकि प्रॉब्लम पता चल गया ना, तभी तो कुछ रिसर्च करोगे ना उसको। अब उसको क्या करोगे, उसको ट्राई टू एक्सप्लेन करोगे अपने तरीके से। अब तुम उस फील्ड में अपने तरीके से एक्सप्लेन करना चाहोगे, जैसे भी तुम थिंकिंग नया चीज़ ला सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो यहाँ पे, लेकिन उसको वैलिडेट करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तभी कुछ मिलेगा हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना यहाँ पे। तो अभी देखो यहाँ पे ये हम लोग का ऐसे ही है। तो सबसे पहले देखेंगे ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन क्या था हम लोग यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग स्टोरी टाइप का है, लेकिन तुम लोग को जानना चाहिए कि हम लोग कैसे हम लोग डेवलप कोई भी चीज़। ठीक है, तो अभी ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ था यहाँ पे देखो, यहाँ देखो कि व्हेन ए लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही ऑब्जर्वेशन हुआ था ना, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन वही देखे थे, ऐसे नहीं कि तुम यूवी लाइट और बाकी चीज़ टेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सब चीज़ टेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम लोग तो सब चीज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ये देखो 1887 में हुआ था, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन ना 1910 में हुआ था पूरा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ इतना टाइम लगा था यहाँ पे, समझ रहे हो। यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन इतना में हुआ था, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में करेक्ट एक्सप्लेनेशन में 1910 तक एक्सप्लेनेशन हुआ था, क्योंकि 1905 में ही तो हम लोग का ये वाला आया था, क्वांटाइज ये वाला चीज़, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, लाइट का लाइट ऐसे पार्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो उसके बाद ही हम लोग का एक्सप्लेनेशन होगा ये चीज़। तो ये लेकिन ऑब्जर्वेशन पहले से हो गया था। ठीक है, सही होता है हम लोग यहाँ पे, यस यस, आइंस्टाइन ने किया था हम लोग यहाँ पे, कैसे किया था हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, पहले सब लोग, तो अब हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन में क्या था, यहाँ पे लिखे कि व्हेन ए लाइट ऑफ सफिशिएंटली
व्हेन ए, ठीक है, लिखो यहाँ पे व्हेन ए लाइट ऑफ सफिशिएंटली, ठीक है, सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी इस इंसिडेंट, सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी इस, देखो सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी मतलब हाई एनर्जी वाला लाइट ही होगा कुछ, ठीक है, उसका सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी बोला या उसका वेव लेंथ कम होगा तो एनर्जी ज्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है। यूवी लाइट बोला गया ना, यहाँ पे यूवी लाइट से ऑब्जर्व किया था, बाकी लाइट से भी ट्राई किया, ऑब्जर्वेशन किए, तो ये मिला हमें, ठीक है। सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस, इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल surface, some electrons get emitted, some electrons get emitted from the metal surface, from the metal surface, ठीक है। तो मेटल सरफेस पे आ गया हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो अब देखो इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब क्या करेगा, वो तो बाहर तो नहीं आएगा ना, तो ऐसे थोड़ी हवा में पकड़ लोगे, वो मूव करेगा मेटल में, तो क्या करेगा मेटल जब, सॉरी इलेक्ट्रॉन जब मूव करना चालू करेगा तभी तो करंट फ्लो होता है ना, ठीक है। तो इसी को ही बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का हम लोग को सरफेस से बाहर आ जाना, कोई क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटोइलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज फोटोइलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। तो इसका जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या क्या हुआ था वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता हम लोग यहाँ पे, ये सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस तरीके से सेटअप था हम लोग यहाँ पे, कोई भी मेटल था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मेटल है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से, ये मेटल था हम लोग यहाँ पे, तो ये मेटल प्लेट है हम लोग का, समझ रहे हो यहाँ पे, तो मेटल प्लेट था हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया, मेटल प्लेट को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हम लोग यहाँ पे बैटरी से इस तरीके से, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लेनार्ड एक्सपेरिमेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऐसे। ये क्या हम लोग यहाँ पे मेटल प्लेट है हम लोग यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया हम लोग यहाँ पे बैटरी से, हम लोग कनेक्ट कर दिए। फिर यहाँ पे उसको करंट कितना है मेजर करने के लिए यहाँ पे कुछ अमीटर लगा दिए, ठीक है, ये सब चीज़ अमीटर लगा दिया हम लोग यहाँ पे। और इधर भी हम लोग एक प्लेट लगा दी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इधर भी एक प्लेट है हम लोग का। और ये पूरा चीज़ को क्या किया गया हम लोग यहाँ पे, ये जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे, ये पूरा चीज़ को हम लोग क्या कर दिया यहाँ पे, वैक्यूम कर दिया, ठीक है। ये पास है हम लोग का, बहुत पास ही था हम लोग यहाँ पे। तो ये पूरा चीज़ को हम लोग क्या कर दिए, वैक्यूम कर दिए, ये पूरा चीज़ को वैक्यूम कर दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये वाला चीज़ पूरा ऐसे हम लोग वैक्यूम था हम लोग, ठीक। तो अब क्या हो गया हम लोग यहाँ पे, ये वैक्यूम था हम लोग का। तो अब हम लोग का क्या होगा, देखो यहाँ पे ये हम लोग का यहाँ पे अब यूवी लाइट इंसिडेंट की, यहाँ पे हम लोग क्या किए, यूवी लाइट इंसिडेंट की मेटल सरफेस पे हम लोग यहाँ पे यूवी लाइट इंसिडेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूवी लाइट से इंसिडेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का यूवी लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर दिए। तो ये हम लोग का मेटल प्लेट है हम लोग यहाँ पे मेटल प्लेट, ये हम लोग का यूवी लाइट है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे यूवी लाइट इंसिडेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको बोले मेटल प्लेट ए बोल लो, यहाँ पे मेटल प्लेट बी बोल लो, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट होना चालू होगा, ठीक है। ये तो हम देखे थे हम लोग ऑब्जर्वेशन था, ये ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। यहाँ तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हम लोग का, इमिट हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, जिसका कुछ पोटेंशियल है हम लोग का भी, ठीक है। ये इसको हम बोल सकते हैं पूरा वैक्यूम ट्यूब है, समझ लो। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन के जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है हम लोग इसे क्या बोले, फोटो इलेक्ट्रॉन बोले। और फोटो इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, फोटो करंट, ठीक है। आईपी यहाँ पे लिखा गया है, तो ये क्या हम लोग यहाँ पे फोटो करंट, आईपी हम लोग का क्या है, फोटो करंट, ठीक है। इतना डिटेल्स हम लोग इसी के ऊपर देखेंगे, बाकी हम लोग थोड़ा स्टोरी टाइप का पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फोटो करंट जो करंट इक्वल क्या हो जाएगा, चार्ज बाई टाइम, ठीक है। तो चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्वांटाइज होगा हमें, तो ई बाई टाइम होगा, लेकिन क्यू इज इक्वल टू एन ही होगा, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये होगा ना, क्यू इज इक्वल टू एन। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। और टोटल चार्ज कितना आएगा बोलने से यहाँ पे ये होगा ना, करंट इज इक्वल टोटल चार्ज अपन टाइम होता है, टोटल चार्ज अपन टाइम होता है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा,
जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उसका मल्टीपल होगा, और ये क्या हो जाएगा NP जो हम लोग का है नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन ये हम लोग का है। तो अभी एक्सपेरिमेंट में क्या किया, एक्सपेरिमेंट में अभी कुछ देखेंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग ऑब्जर्वेशन लेंगे, कुछ डाटा कलेक्ट करेंगे, यही तो करता है ना एक्सपेरिमेंट में। तो वहाँ पे हम लोग क्या किया हम लोग यहाँ पे कि इन एक्सपेरिमेंट फोटो करंट इज मेजर एज ए फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। सबसे पहले वही करते हैं हम लोग यहाँ पे, आई वी कोई भी सर्किट होता है तो आई और वी में प्लॉट करते हैं, हम लोग वही किए, ठीक है। तो क्या किया हम लोग यहाँ पे इन एक्सपेरिमेंट, तुम भी किए होगे, देखना जितना भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला या जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या करते हैं, आई वी प्लॉट करते ही करते हैं। तो इन लोग पहला वही चीज़ की हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो क्या किया जाए हम लोग यहाँ पे इन एक्सपेरिमेंट फोटो करंट इज मेजर एज ए फंक्शन ऑफ पोटेंशियल। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग यहाँ पे किए तो क्या करेंगे, फोटो करंट आईपी, ये हम लोग का आईपी इस मेजर एज ए फंक्शन ऑफ क्या बोला गया, पोटेंशियल। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आईवी कर, ठीक है, ऐसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये हम लोग का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या हुआ था हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट में जो डाटा हम लोग लिए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे दोनों करंट वोल्टेज दोनों जीरो होगा, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो अभी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग हुआ था तो वो किस तरीके से हुआ था, ये वो इस तरीके से हुआ था हम लोग यहाँ पे कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है फिर भी हम लोग को कुछ करंट फ्लो हो रहा है, समझ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है फिर भी कुछ करंट फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ। और उसके बाद हम लोग क्या होगा, जैसे ही हम लोग का इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ थोड़ा सा हम लोग ऐसे होगा, उसके बाद ये पूरा सैचुरेट हो जाता है। जितना भी तुम पोटेंशियल डिफरेंस कर दो हम लोग यहाँ पे कोई भी हम लोग का फर्क नहीं पड़ने वाला है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या किया जाएगा हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग इसका पोटेंशियल का पोलरिटी चेंज कर दें, यानी कि पोटेंशियल को नेगेटिव को पॉजिटिव कर दें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, फिर भी कुछ यहाँ पे करंट फ्लो होगा यहाँ पे। लेकिन वो करंट क्या हो जाएगा, ये देखो ना करंट ये एक चीज़ हम लोग यहाँ पे, तो करंट कम होता जाएगा, ठीक है, करंट कम होता जाएगा हम लोग यहाँ पे। और एक टाइम पे क्या हो जाएगा, करंट उल्टा कर देंगे, मतलब यहाँ पे पोलरिटी चेंज कर देंगे तो करंट फ्लो होना ही बंद हो जाएगा। उस पोटेंशियल में जहाँ पे करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ करंट फ्लो हो गया हम लोग, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा यहाँ पे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं VS या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था हम लोग यहाँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट करंट का अब तुम जितना भी पोटेंशियल बढ़ाओ यहाँ पे, यहाँ तक थोड़ा सा बढ़ता है, यहाँ तक बिहेवियर पता चलता है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। देखो उसके बाद लेकिन जितना भी यहाँ से करंट बढ़ाओ इसके बाद ये कुछ 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 वोल्टेज का जितना भी तुम वोल्टेज बढ़ाओ कोई भी करंट में चेंज नहीं हो रहा है, उतना ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये आईपी हम लोग सेचुरेट हो गया हम लोग यहाँ पे, सेचुरेट हो गया मतलब क्या हो गया, हम लोग कांस्टेंट हो गया हम लोग यहाँ पे, और कुछ भी तुम जो भी कर लो उसको कोई मतलब ही नहीं हम लोग यहाँ, ठीक है। ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट ऐसे हम लोग फाइंड आउट किया गया था यहाँ पे। समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे, ये एक्सपेरिमेंटल हम लोग को फाइंड आउट हुआ था आई और भी। तो अभी हम लोग देखो हम लोग क्या था हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या फाइंड हुआ, देखो एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ कि इवन इफ जीरो भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है फिर भी कुछ करंट है, समझ रहे हो। यहाँ जीरो भी यहाँ पे वोल्टेज अगर जीरो कर दिए, ये वाला वोल्टेज एक्सिस हम लोग यहाँ पे ये जीरो कर दिए, इधर जीरो है ना, जीरो से स्टार्ट होगा, तो फिर भी कुछ करंट हम लोग यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और जैसे हम लोग यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा, पोलरिटी को चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पे, वोल्टेज नेगेटिव मतलब क्या करेंगे, पोलरिटी जो हम लोग यहाँ पे था नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे था ना, यहाँ पे इसको हम लोग चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे ये प्लेट से हम लोग का इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा था हम लोग यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसको हम लोग उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट हम लोग का क्या हो जाएगा, कम होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तभी तो करंट फ्लो होगा ना, यहाँ तक जा नहीं पाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इधर पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव जब इसको कर देंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, जो भी इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ एक्सट्रैक्ट करेगा तो वैसे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये कम होता जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, फिर भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे क्यों जा रहा होगा, इधर 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 क्यों जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करके उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा तभी तो यहाँ पे पहुंचेगा ना, हम काइनेटिक एनर्जी रहेगा तभी यहाँ पे पहुंचेगा। इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर आ गया, बाहर आने के बाद उसको मूव करेगा तभी करंट फ्लो होगा सर्किट में। तो यहाँ पे जैसे ही बाहर आ गया तो उसका कुछ अगर कुछ काइनेटिक एनर्जी है, खुद का एनर्जी है, जैसे पूरा एकदम जब तक वो खत्म नहीं हो जाए तब तक वो ट्राई करेगा यहाँ तक पहुँचने का, उसके बाद ये खींच लेगा हम लोग यहाँ पे इधर, उसके क्योंकि पोलरिटी हम लोग चेंज कर दिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हुआ था हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटो करंट जीरो हो गया इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे, फोटो करंट जीरो हो गया इस पॉइंट पे, ये क्या हम लोग का फोटो करंट जीरो। यहाँ पे भी देखो यहाँ पे इवन इफ एट जीरो पोटेंशियल, ठीक है, देयर इज क्या हो जाएगा यहाँ पे करंट है यहाँ पे बोलेगा। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे करंट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी, सेल्फ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, यहाँ पे बोलेंगे कि उसका जो खुद का काइनेटिक एनर्जी है उससे हम लोग यहाँ पे कुछ करंट है, यहाँ पे भी करंट है मतलब यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
देयर इज ए फोटो करंट, ठीक है, व्हेन पोटेंशियल इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ये है, यहाँ पे वी एस जो नेगेटिव है गया हम यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल। इसका मीन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका मीनिंग होगा, हम लोग टर्मिनल चेंज कर दिया हम लोग यहाँ पे जो भी था, ठीक है, ऐसे हम लोग। तो यहाँ पे क्या इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसको कैसे हम लोग यहाँ पे टर्मिनल चेंज मतलब हम लोग क्या है समझ गए ना हम लोग यहाँ पे। टर्मिनल चेंज का हम लोग यहाँ पे जो पहले ये था हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में है उसमें, ठीक है, ऐसे था हम लोग यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा था हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग क्या कर दिए हम लोग यहाँ पे इसको चेंज कर दिए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर दिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इसका नेगेटिव पोटेंशियल मतलब, तो क्या हो जाएगा ये देखो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे बोलेंगे कि यहाँ पे इसमें क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन हैज सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा हम लोग यहाँ पे देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा हम लोग का हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर ये देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे कि इसके तक यहाँ जैसे ही बाहर आया तो यहाँ से यहाँ तक जाना है, तभी यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होगा, ऐसे करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट ऐसे फ्लो होगा, समझ रहे हो ना, ठीक है, इधर से। तो जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा तभी करंट फ्लो होगा हम लोग यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए हम लोग यहाँ पे, तो वो काइनेटिक एनर्जी क्यू भी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी एक हम लोग चार्ज पार्टिकल को एक एक्सलेट करने के लिए हम लोग क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसे होता है हमारा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए चार्ज पार्टिकल वो किससे मिलता है हम लोग यहाँ पे क्यू इंटू वी से मिलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि लाइट तो हम लोग यूवी यहाँ पे ऑन यहाँ पे दिए तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ गया। इलेक्ट्रॉन बाहर आके क्या करोगे उसको, यहाँ पे बाहर जाके उसको कुछ काम करेंगे तभी तो होगा ना यहाँ पे, कि उसको ऐसे छोड़ जाने देंगे, जाने नहीं देना हम लोग यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे सर्किट अरेंजमेंट किया जाता है। सर्किट अरेंजमेंट किया मतलब क्या किया, जो भी बाहर इलेक्ट्रॉन आ गया अगर उसका इतना एनर्जी सफिशियंट है तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन नहीं है तो क्या करेंगे उसको हम लोग एक्सीलरेट करेंगे, तभी तो यहाँ पे आएगा ना, इस जगह से इस जगह, समझ रहे हो यहाँ पे। तो इस जगह से इस जगह आने के लिए हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किए हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चार्ज पार्टिकल क्या होता है क्यू भी होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में तुम पढ़े होगे, उसको एक्सीलरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्यू भी देंगे। और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, हम लोग का ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो बताओ हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग का, ठीक है, अगर हम लोग का जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम लोग का इफ हम लोग का टर्मिनल चेंज कर दें, इफ वी चेंज द टर्मिनल एंड इफ, ठीक है, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर ज़्यादा है, किससे, काइनेटिक एनर्जी जो हम लोग उसको दे रहे हैं यहाँ से क्यूवी से, या इससे जो ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे उसका ऊर्जा, तभी हम लोग क्या हो जाएगा, इससे एनर्जी ले रहे हैं तभी हम लोग क्या हो जाएगा करंट फ्लो होगा, समझ रहे हो ना। अगर ये एनर्जी कम हो गया, मतलब क्यू भी हम लोग क्या करते हैं वोल्टेज लगा के हम लोग यहाँ पे देते हैं हम लोग यहाँ पे इसको एनर्जी। अगर पोटेंशियल को नेगेटिव कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर एनर्जी ले लेंगे हम लोग यहाँ पे, फिर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जो दे रहे हैं हम लोग को उसकी एनर्जी से ज़्यादा होगा, तभी हम लोग क्या हो जाएगा करंट फ्लो होगा हम लोग यहाँ पे, एंड इफ देन ओनली करंट फ्लो, ठीक है। तो मिनिमम क्या हो सकता है हम लोग यहाँ पे उसको स्टॉप करने के लिए, इसको नेगेटिव हम लोग कितना कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, इससे हम लोग टर्मिनल जैसे ही चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पे, तो इसको स्टॉप करना है हम लोग यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा मिनिमम चीज क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे हो जाएगा कि अगर हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का ई इंटू वी एस, इतना एग्जैक्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा, नहीं जाएगा एग्जैक्टली जितना काइनेटिक एनर्जी है उसके पास जितना एनर्जी है उतना ही एनर्जी तुम ले लोगे उससे, तो क्या वो मूव करेगा, क्या नहीं मूव करेगा हम लोग यहाँ पे। इससे हम लोग यहाँ पे टर्मिनल चेंज करने की बात करें ना, यहाँ पे मिल गया इफ वी चेंज द टर्मिनल यहाँ पे, ठीक है। ये टर्मिनल चेंज करने के बाद, टर्मिनल चेंज करने के बाद क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि अगर जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी है अभी भी क्यूवी से ज़्यादा है, तभी क्या हो जाएगा हम लोग का करंट फ्लो होगा हम लोग यहाँ पे। और अगर हम लोग उसका एनर्जी ले रहे हैं और जितना भी काइनेटिक एनर्जी है उतना हम लोग ले लिए, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन फ्लो स्टॉप हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा हम लोग यहाँ, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब हम लोग क्या हो जाएगा, इतना पोटेंशियल देने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा और वो मूव करना बंद कर देगा, तो इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी एस, ठीक है। यहाँ पे वी एस ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी नहीं है बोल के, ऐसे कैपिटल वी, ठीक है। ये हम लोग का स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग का एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लासिकली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो क्या है यहाँ पे मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ये क्या हम लोग यहाँ पे, ये जो हम लोग यहाँ पे ये हम लोग का मिनिमम काइनेटिक एनर्जी
ऑफ इसका इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ये है हम लोग का। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे जो भी एनर्जी कुछ लॉस होगा उसको हम लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी को नेगलेक्ट किया गया है, तो ये इतना हम लोग इस तरीके से। ठीक है, तो ये हम लोग का एक आया हम लोग का। तो अभी हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्व किया गया। अभी जो था हम लोग यहाँ पे उसी को हम लोग वर्ड में लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि क्या क्या हम लोग का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था। ये एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हम लोग देखेंगे। तो पहला चीज हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे, देखो पहला एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में पहला जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने में, उसी को हम लोग लिखना है हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो पहला हम लोग देखे, पहला देखिए लिखो कि देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो of the incident light below which there is no emission of photoelectrons. This frequency is known as the threshold frequency, which depends on the nature of the metal surface. ठीक है, तो ये हम लोग का पहला ऑब्जर्वेशन था हम लोग यहाँ पे कि कोई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट हम लोग इंसिडेंट करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसी को मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सेकंड हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, सेकंड हम लोग का ऑब्जर्वेशन था हम लोग यहाँ पे, सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो, above the threshold frequency the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron will depend on the frequency of the incident light, not on its intensity. क्या है कि above the threshold frequency the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron will depend on the frequency of the incident light, not on its intensity. ठीक है, इंटेंसिटी हम लोग क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो जो अभी हम लोग क्या देखेंगे, एक सफिशिएंट, अगर तुमको एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिल गया कि इतना फ्रीक्वेंसी तुम इंसिडेंट कर रहे हो, कि अब उससे ज़्यादा तुम कोई भी उसके बाद क्या होगा, अगर उतना उतना फ्रीक्वेंसी उसको मिल जाएगा तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा हम लोग यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, क्या बोले कि देखो बिलो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नो इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बोला है। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे तभी इमिशन फोटो इलेक्ट्रॉन का इमिशन होगा, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देंगे तो अब इलेक्ट्रॉन इमिट हो गया, तो उसका जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जितना हो रहा है हम लोग का इमिट होने के बाद, वो क्या हो जाएगा, किस पे डिपेंड करेगा, ओनली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, और उस पर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितना फ्रीक्वेंसी है। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन था हम लोग यहाँ पे। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था हम लोग यहाँ पे, थर्ड ऑब्जर्वेशन द इमिशन प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। ठीक है, नेचर। थर्ड ऑब्जर्वेशन हम लोग का था द इमिशन प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस इन नेचर, दैट मीन्स देयर विल बी नो टाइम इंटरवल बिटवीन द अराइवल ऑफ द लाइट ऑन द मेटल सरफेस एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये थर्ड ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या था कि द इमिशन प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, मतलब जैसे ही लाइट गिरा वैसे ही इलेक्ट्रॉन, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एबव का जो भी लाइट गिरा हम लोग यहाँ पे, वैसे ही क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा हम लोग यहाँ पे, रुकना नहीं है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इमिशन प्रोसेस हम लोग क्या था, इंस्टेंटेनियस था हम लोग यहाँ पे। जैसे लाइट हम लोग आता है हम लोग यहाँ पे, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे, अगर मेटल सर्फेस हम लोग यहाँ पे, तो जैसे ही लाइट आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो लाइट आया इधर मेटल सर्फेस पे और तुरंत हम लोग का कोई भी टाइम नहीं लगेगा यहाँ पे, सीधा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ठीक है, जैसे तुम बॉल को यहाँ पे सीधा मारते हो यहाँ पे दीवार पे, तो सीधा अपने आप आ जाता है हम लोग यहाँ पे, रुकता थोड़ी है वहाँ। तो वैसे ही ये भी था हम लोग यहाँ पे कि अगर उस सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी वाला न्यू जीरो से एबव का अगर सीधा ही लाइट आता है हम लोग का मेटल सरफेस पे, तो उसको रुकना नहीं है हम लोग यहाँ पे, सीधा निकल जाता है हम लोग यहाँ पे प्लेट्स। ये हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो फॉर ए फिक्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देंगे, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिक्स कर देंगे, देन द नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ये किस पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे, इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, ये हम लोग का इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। तो ये चीज हम लोग का, तो अब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन करंट पे भी डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो इंटेंसिटी वो किस पे डिपेंड करेगा, फोटो करंट पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम लोग का प्लॉट किया गया हम लोग यहाँ पे कि फोटो करंट और न्यू फिक्स करके हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देंगे हम लोग इस तरीके से। हम लोग ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, तो अगर हम लोग न्यू फिक्स किया, फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिए, और यहाँ पर इसको फोटो करंट था यहाँ पे, और ये हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी को प्लॉट करेंगे, तो इस तरीके से प्रोपोर्शनल आता है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग आएगा ये प्लॉट हम लोग यहाँ पे। ये क्या हम लोग का फोटो करंट है।
तो ये हम लोग का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन था हम लोग यहाँ पे, ऐसे हम लोग वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए और ये चीज़ वहाँ पे फाइंड आउट हुआ। अब हम लोग इसको एक्सप्लेन करना है हम लोग यहाँ पे। तो ये हम लोग ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लिए क्या क्या था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग यही चीज़ हम लोग थोड़ा सा डिटेल से हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे, इसमें बोरिंग होना नहीं है तुम लोगों को। यहाँ पे कैसे हम लोग कोई भी थ्योरी को डेवलप करते हैं पता चलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ हम लोग फिर मैथमेटिकल ही होगा हम लोग का। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पे, नेक्स्ट हम लोग है इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो भी चीज़ हम लोग ऑब्जर्व हुआ था उसको एक्सप्लेनेशन करने का, अपने जो भी नॉन थ्योरी है उससे ट्राई करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करने का हम लोग यहाँ पे। ये ऑब्जर्वेशन था हम लोग यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन में सब हर चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। जैसे 4 ऑब्जर्वेशन हुआ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इसको तो हम लोग एक तरीके से एक्सप्लेन कर लिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, बोल के यहाँ पे क्यों रुक रहा है, क्यों नेगेटिव आ रहा है क्लासिकली, ठीक है। बाकी चीज़ देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अदर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। पहला क्या दिया है कि देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो, ठीक है, ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर उससे कम वाला हुआ तो हम लोग का कोई भी इमिशन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बोल सकते हैं या ड्रॉबैक्स ऑफ क्लासिकल थ्योरी। तो यहाँ पे क्लासिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है, क्लासिकल एक्सप्लेनेशन, या हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे ड्रॉबैक्स, इसका जो भी था हम लोग क्लासिकल ड्रॉबैक्स। कैसे हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन किया अपने से और कैसे हम लोग को पता चला कि ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्लासिकल थ्योरी से हम लोग। तो पहला हम लोग देखते हैं, पहला चीज़ को हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे कि पहला क्या बोल रहा है कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, उससे ज़्यादा ही करोगे तभी हम लोग का ये होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या पता हम लोग का अकॉर्डिंग टू यहाँ पे क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। पहला चीज़ हम लोग का था। इसका मतलब क्या है कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कोई भी हम लोग को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसा कुछ चीज़ होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास ये मेटल सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग का इलेक्ट्रॉन्स है हम लोग यहाँ पे, को इसको एनर्जी दोगे तो ये उसका कुछ होगा यहाँ पे। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ में एनर्जी देंगे तो उसका कुछ मूवमेंट होगा कि नहीं होगा यहाँ पे। जैसे हम लोग लाइट दिया यहाँ पे कि एनर्जी आया यहाँ पे, जैसे हम लोग लाइट देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देते हैं, तो अगर हमको सफिशिएंट एनर्जी दे देंगे हम लोग यहाँ पे, यानी इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। कि ऐसे कोई भी ऐसे हम लोग जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ई हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग यहाँ पे EM वेव, तो अगर किसी चीज़ को कुछ एनर्जी देंगे तो वहाँ पे मोशन करना चालू हो जाएगा हम लोग यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कि उसके लिए कुछ ये चाहिए हम लोग यहाँ पे मिनिमम एनर्जी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकंड था हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे इन जो क्लासिकल थ्योरी हम लोग का है, ठीक है, इन क्लासिकल थ्योरी जो हम लोग तुमको पता होगा कि जो फोर्स इजिकल क्या होता है, फोर्स इजिकल क्या होता है, ये क्लासिकल में हम लोग का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये होता है हम लोग का, मतलब फोर्स प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग का, एफ इजिकल टू क्यू होता है ना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड अगर हम लोग का वेलोसिटी, और ये भी तुमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ये हम लोग का वेलोसिटी है हम लोग यहाँ पे। क्लासिकली में ये होता है ना, वेलोसिटी में हम लोग जैसे वेलोसिटी होगा फिर एक्सेलरेशन होगा, यहाँ से dp बाई dt, यहाँ पे रेट ऑफ मोमेंटम से हम लोग आ गया। और हम लोग को पता है कि इंटेंसिटी जो होता है हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पढ़े हैं, वो क्या हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम लोग यहाँ पे, ये क्या हम लोग का इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये हम लोग का क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का होगा। तो अगर मैं क्या करें अभी अभी देखो हम लोग यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग ये सेकंड चीज क्या बोला था यहाँ पे कि एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या बोला एबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन विल डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट नॉट ऑन इट इंटेंसिटी। मतलब बोल रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन क्लासिकली क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, क्लासिकली क्या होगा हम लोग यहाँ पे देखो, अगर फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, और उसका वेलोसिटी फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल देंगे हम यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो फोर्स पे डिपेंड करेगा उस पर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे देखो यहाँ पे, अगर हम लोग का देखेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा, इफ इंटेंसिटी इंक्रीज, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, फोर्स इंक्रीज होगा मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का वेलोसिटी इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी, लेकिन उस ऑब्जर्वेशन में हम लोग को फाइंड आउट हुआ था कि कोई भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा जो काइनेटिक एनर्जी है। समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे फार्मूला से तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, आई इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन
वेलोसिटी यानी काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या था, हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ये हम लोग हो गया, लेकिन वहाँ पे बोला गया था क्या सेकंड चीज में कि इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ, है ना, ये बोला गया था सेकंड चीज में। तो ये भी हम लोग यहाँ पे ये ड्रॉबैक्स होगा कि इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हम लोग यहाँ पे। थर्ड चीज हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, थर्ड चीज हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल, जो हम लोग क्या बोला था कि थर्ड चीज की इंस्टेंटेनियस है, सीधा दिए हम लोग यहाँ पे, मतलब लाइट हम लोग का इंसिडेंट हुआ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी का, तो हम लोग क्या हो जाएगा, वो इमिट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो उसको हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अभी हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे थर्ड चीज क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि देखो इसको लिख लो पहले यहाँ पे, तब ठीक रहेगा। ठीक है, ये बोला जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो क्या बोला है हम लोग यहाँ पे कि उसमें बोला था कि हम लोग को कोई भी टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि जो भी लाइट है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, लाइट का जो एनर्जी है हम लोग का, वो क्या हो जाएगा हम लोग का, लाइट का जो एनर्जी है, क्योंकि हम लोग लाइट का हम लोग का उस समय पार्टिकल थ्योरी नहीं था ना हम लोग यहाँ पे, वेव थ्योरी था हम लोग यहाँ पे। तो जो भी यहाँ पे वेव फ्रंट होता है, मतलब वेव फ्रंट मतलब एक ऐसा हम लोग का जो क्या बोलता है पार्टिकल का, अगर सेम फेस में जब होंगे तो हम लोग यहाँ पे उसका एक क्या ड्रॉ करेंगे, हम लोग ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करेंगे। जब पार्टिकल, जब वेव जो होगा, सॉरी पार्टिकल बोल रहा हूँ, वेव जो होगा अगर सेम फेस में जिस पॉइंट पे होंगे उस पॉइंट से हम लोग का एक ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करेंगे, तो उसको हम लोग एक वेव फ्रंट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट सोर्स है हम लोग यहाँ पे, तो पॉइंट सोर्स है हम लोग यहाँ पे, पॉइंट सोर्स। तो अब क्या होता है कि क्लासिकल थ्योरी क्या बोलता है कि क्लासिकल थ्योरी हम लोग जो इससे पहले था हम लोग यहाँ पे लाइट का, वो क्या बोलता है कि जो भी एनर्जी होता है हम लोग यहाँ पे, जो लाइट में हम लोग यहाँ पे जिस सोर्स से क्या होता है कि वो एनर्जी पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है एंटायर द ओवर वेव फ्रंट, मतलब इस एरिया तक वो रहेगा, तो ये पूरा हम लोग का डिस्ट्रीब्यूट रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे वेव फ्रंट में पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहेगा हम लोग यहाँ पे, हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ऐसे नहीं कि एक ही पॉइंट पे रहेगा यहाँ पे एनर्जी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब हम लोग इस वेव फ्रंट को हम लोग किसी मेटल सरफेस के पास लेके जाएंगे, तो ऐसे नहीं है कि सब एनर्जी उसको मिलेगा, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी मिलेगा हम लोग यहाँ पे। जो भी एनर्जी रहेगा हम लोग यहाँ पे, अभी हम लोग NH वाला एनर्जी थोड़ी पढ़े हम लोग यहाँ पे, ये क्लासिकल एक्सप्लेनेशन है ना हम लोग यहाँ पे। तो उसमें क्या बोलते थे पहले ऑप्टिक्स में कि जो भी एनर्जी होता है वो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट मतलब क्या होगा, जब जब जो भी वेव होगा सेम फेस पे रहेगा, तो उसका जो ट्रेजेक्टरी होगा उसको वेव फ्रंट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पॉइंट सोर्स से हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का वेव फ्रंट में हम जो एनर्जी होगा यहाँ पे एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द इंटायर वेव फ्रंट। तो ये पूरा वेव फ्रंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब हम लोग मेटल सरफेस में इसको ये वेव का लाइट आएगा, क्योंकि वेव नेचर था ना हम लोग यहाँ पे, पहले हम लोग वेव नेचर पढ़े थे हम लोग यहाँ पे लाइट का, है ना, पहले वही पता था हम लोग यहाँ पे, अभी पार्टिकल नेचर एक्सप्रेशन नहीं किए, क्लासिकल एक्सप्रेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर लाइट आएगा यहाँ पे, अगर ये लाइट आएगा यहाँ पे इंसिडेंट होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर उसका कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी मिलेगा ना, पूरा एनर्जी तो नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पे आएगा, तो पूरा एनर्जी पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अब मेटल सरफेस पे लाओगे यहाँ पे वेव को, यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे इमिट हुआ है हम लोग यहाँ पे, लाइट अगर जाएगा जाएगा तो पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट में फैलते जाएगा, तो सब जो एनर्जी है, पूरा एनर्जी लाइट का जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, उसका कुछ पार्ट ही इसको मिलेगा, ठीक है। तो सम पार्ट ऑफ एनर्जी यहाँ पे मिलेगा, ओनली ओनली सम पार्ट ऑफ। तो अगर कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी मिलेगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको टाइम लगेगा ना यहाँ पे, ऐसे तो नहीं है पूरा एनर्जी मिला है तो उसको बाहर आने के लिए टाइम लगेगा हम लोग यहाँ पे, तो इसलिए क्या लगेगा, रिक्वायर्ड सम टाइम। तो ये हम लोग क्लासिकल थ्योरी में ये ड्रॉबैक्स है, मतलब एक्सप्लेनेशन कुछ कुछ चीज हुआ, जैसे हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल हुआ, लेकिन यहाँ पे ये चीज को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए कि यहाँ पे क्यों हम लोग का इंस्टेंटेनियस लग रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या था, ये इसका ड्रॉबैक्स था हम लोग यहाँ पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे, तो अभी हम लोग क्या देखे, देखो कैसे हम लोग का कोई भी चीज आगे कैसे प्रोसीज होता है। पहले हम लोग का एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखे हम लोग यहाँ पे, उसको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का, नहीं हुआ तो हम लोग को ड्रॉबैक्स पता चला। अब हम लोग का यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन, हम लोग का जो रियल एक्सप्लेनेशन जो हम लोग का थ्योरी है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे देखो नेक्स्ट हम लोग का एक्सप्लेनेशन, आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग का जो आएगा एक्सप्लेनेशन
देखो हम लोग यहाँ पे अभी एक ही बार में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये होने में कितना साल लगा था? 20-22 साल तो लग ही गया था हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़, ठीक है, रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे हम लोग ये चीज़ को, इससे तुमको क्या पता चलेगा यहाँ पे, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बाकी चीज़ हम लोग यहाँ पे तुम नहीं थोड़ा सा अभी तुम बोर नहीं होना हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग थ्योरी आगे बढ़ता है वो तुमको पता चलेगा, कैसे हम लोग ट्राई करते हैं। जैसे तुम इसके आगे जैसे तुम रिसर्च फील्ड में जाओगे तो कैसे तुम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे प्रॉब्लम फाइंड होता है, कैसे उसको ट्राई करते हैं एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो इसे पता चलेगा हम लोग यहाँ पे। तब हम लोग क्या जाएगा क्या पता चलेगा हम लोग आइंस्टाइन ये सब चीज़ को कैसे एक ऐसा थ्योरी दिया है वहाँ पे, ऐसे नहीं है कि अचानक से देते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये सब प्रोसेस होता है हम लोग यहाँ पे, इतना टाइम लगता है, लेकिन हम लोग उसको जो कंक्लूजन आता है हम लोग वही पढ़ेंगे ना हम लोग यहाँ पे, जो थ्योरी आया हम लोग, ठीक है। तो ये कैसे हम लोग का एक्सप्लेनेशन होता है, सबसे पहले हम लोग को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, पहला उसका देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये क्या बोला आइंस्टाइन का पोस्टुलेट, क्या आइंस्टाइन क्या बोला यहाँ पे, कि वो बोला सबसे पहले कि जैसे उस टाइम हम लोग का क्या चल रहा था, लाइट का पार्टिकल एक्सपेक्ट हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो वही चीज को यहाँ पे प्रपोज कर दिया यहाँ पे। क्या बोला कि द इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस इन डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जी। पहला चीज तो वही बोल दिया हम लोग यहाँ पे, इसको पूरा एक्सप्लेन करने का, ठीक है। पहला चीज यहाँ पे क्या बोला, तो ये पहला चीज बोला गया उसको यहाँ पे, मतलब डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे बोला E इज इक्वल टू, वो क्या बोला हम लोग यहाँ पे, एक क्वांटा ऑफ एनर्जी का क्या हो जाएगा, H नहीं हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रीट क्वांटा ऑफ एनर्जी यहाँ पे हो गया, तो एक पैकेट का एनर्जी H नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी या चेंज जो इमिशन या एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे था इमिशन एब्जॉर्प्शन होगा, तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी ऑफ लाइट E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NH नहीं हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इमिटेट और ये हो जाएगा हम लोग का इमिटेट और एब्जॉर्ब एनर्जी हम लोग, ठीक है। तो यहीं से यहाँ पे बोला गया कि जो फोटोन इसे यहीं से E इक्वल एच नहीं है ना हम लोग यहाँ पे, तो फोटोन इसे क्वांटा ऑफ एनर्जी यहीं से चालू होता है, उसी टाइम में चला था 1905 में ही आइंस्टीन तो बोला, तो फोटोन इसे क्वांटा ऑफ एनर्जी, जैसे लाइट का, जैसे हम लोग चार्ज का क्वांटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसे लाइक, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक, ठीक है। यहीं से आया था हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसे क्वांटा ऑफ चार्ज, है तुमको बताया गया था हम लोग का क्वांटा ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग का, जो भी चार्ज होगा एनी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये होगा हम लोग यहाँ पे Q इज इक्वल टू एनी। सेकेंड चीज हम लोग का देखेंगे हम लोग यहाँ पे, एनर्जी इन लाइट is not spread over the entire wavefront but it is concentrated in discrete packets. Energy को एक्सप्रेशन किया गया हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोला, एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट E इक्वल टू क्या होगा हम लोग यहाँ पे NH न्यू, तो ये 1 पैकेट ऑफ एनर्जी हो गया हम लोग, H न्यू क्या हम लोग यहाँ पे 1 पैकेट ऑफ एनर्जी, ये हम लोग का 1 पैकेट ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या था हम लोग का कि जो इंस्टेंटेनियस होता है बोल रहे हैं, ठीक है, तुरंत हम लोग का बाहर निकल जाता है पूरा, कि जैसे हम लोग का लाइट यहाँ पे आता है हम लोग यहाँ पे लाइट यहाँ पे आता है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे लाइट यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, तुरंत यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, सफिशिएंट एनर्जी का हम लोग का लाइट यहाँ पे आया H न्यू, एक पैकेट ऑफ लाइट आया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इमिट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, इसको देखो यहाँ पे, देखो अब बोलो, अब क्या बोला गया, देखो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगा, इस वो इंटायर वेव फ्रंट पे फैला नहीं होगा बोल रहे हैं, एक पैकेट पे कंसंट्रेट रहेगा, उसका एनर्जी NH नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पूरा एनर्जी इसको मिलेगा हम लोग का, जो भी इलेक्ट्रॉन पे इंटरेक्ट होगा लाइट, और पूरा एनर्जी इसको देगा। पहले क्या था, सिर्फ कुछ पार्ट ऑफ, क्लासिकली हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे तो कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी मिलता था हम लोग यहाँ पे, अब क्या देगा वहाँ पे, वो पूरा एनर्जी उसको दे देगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इंटायर एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन एब्जॉर्ब बाय द लाइट, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखो जैसे तुम लोग हम लोग जो हम लोग सिंचाई करते हैं हम लोग, है ना हम लोग यहाँ पे, तो जैसे हम लोग पाइप हम लोग बिछाएंगे हम लोग यहाँ पे, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये दो तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि हम लोग जो भी हम लोग एक सोर्स रहेगा हम लोग यहाँ पानी का, उसके बाद हम लोग ऐसे हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कुछ हम लोग जो भी पेड़ वेड़ ऐसे लगा के रखे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ऐसे हम लोग यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पेड़ ऐसे लगा के रखे हैं हम लोग यहाँ पे,
ऐसे ऐसे रो हम लोग डिफरेंट टाइप से बना के रखते हैं ना हम लोग कैपेसिटी, ऐसे यहाँ पे। तो अब क्या करें, यहाँ पे एक सोर्स ऑफ यहाँ पे हम लोग देखते हैं पानी यहाँ से ला रहे हैं हम लोग, बोरवेल है कुछ भी है यहाँ पे, और पानी को यहाँ पे छोड़ रहे हैं हम लोग यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे तुम देखे होगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो पानी यहाँ से अब ऐसे जाएगा, ऐसे फ्लो होगा धीरे धीरे। तो जब यहाँ पे पहुँचेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ। यहाँ पे जब ये इसके पास पहुँचेगा तो ये मतलब आगे मतलब इसमें ये इसको पानी मिलेगा, फिर इसको मिलेगा, इसको मिलेगा, इसको मिलेगा। यहाँ वाले के पास पहुँचेगा तभी इसको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ पे। मतलब जो पानी है सबको समान रूप से नहीं मिलेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे बताओ, एक नया सिस्टम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी ये हम लोग का है, जो भी हम लोग का पेड़ है, हम लोग जो भी पौधे हैं जिसमें भी हम लोग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्लांट में, यहाँ पे जैसे पेड़ है हम लोग का यहाँ पे, ठीक है, ये भी पेड़ है यहाँ पे जो भी पेड़ है हम लोग यहाँ पे। तो इस पेड़ के पास हम लोग क्या कर दिए, एक पाइप सिस्टम कर दिए। पाइप सिस्टम मतलब ऐसे हम लोग पाइप सिस्टम कर दिए, और क्या कर दिए, यहाँ पे पानी पानी छोड़ना है। फिर उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग यहाँ पे, हर जगह पे हम लोग जहाँ जहाँ हम लोग का, समझ रहे हो ना आप, जहाँ जहाँ पेड़ है वहाँ वहाँ पे हम लोग पाइप सिस्टम से हम लोग यहाँ पे पानी छोड़ना है हम लोग यहाँ पे। ऐसे हम लोग यहाँ पे पानी ऐसे 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 सिस्टम कर दिए। तो क्या होगा बताओ, पानी यहाँ से आएगा, पानी वेस्ट भी नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, पानी वेस्ट नहीं होगा हम लोग यहाँ पे। जैसे उसमें इंटायर द ओवर वेब फ्रंट बोल रहा था यहाँ पे, यहाँ पे जो पेड़ रहेगा यहाँ पे क्या होगा, हम लोग यहाँ पे पानी आएगा, इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा, ठीक है, इसके पास जाएगा, सबके पास समान से जाएगा जहाँ जहाँ पे है, बाकी वेस्ट नहीं होगा हम लोग नीचे में। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ही जाएगा ना हम लोग, ये सिस्टम करते हैं हम लोग यहाँ पे। मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम ऐसे करो यहाँ पे कि पानी को हम लोग ऐसे न देखे, ठीक है, ऐसे न देखे, हम लोग क्या करेंगे कि या तो ऐसे कर सकते हैं, या इसको, ये तो हम लोग का तरीका है ऐसे करने का, ठीक है। या इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि पानी में को हम लोग एक पैकेट बना लेते हैं, ठीक है, एक पैकेट बना लेते हैं, एक एक मतलब पॉलीथीन में 1 लीटर पानी डाल देते हैं हम लोग, एक क्वान्टिटी का ऐसे पैकेट बना लेंगे हम लोग यहाँ पे। और क्या करेंगे, सीधा फेंकते जाएंगे, जिसके ऊपर से जहाँ जहाँ पेड़ है वहीं पे जाके गिरेगा, सीधा उसको मिलेगा, और पूरा पानी वही यूज़ करेगा, समझ रहे हो ना यहाँ पे। इसको दे देंगे इसको, तो यहाँ पे यही इसको पूरा यूज़ करेगा, इसको दे देंगे इसको, तो यही यूज़ करेगा यहाँ पे। तो कहने का मतलब यही है कि उसी को ही पानी मिलेगा, कोई पानी वेस्ट नहीं होगा। तो वैसे ही हम लोग का ये था कि जो एनर्जी था ये पूरा पूरा ऐसे यहाँ पे एक ही जगह से निकल के, सोर्स पॉइंट सोर्स से निकल के ऐसे वेस्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ओवर द इंटायर वेव फ्रंट पे नहीं है। और जैसे क्लासिकली एक्सप्रेशन की कि थोड़ा सा एनर्जी मिला तो वो वहाँ पे टाइम लगेगा उसको, यहाँ पे है ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे तो पहुँचने में टाइम लगेगा ही लगेगा। यहाँ पे यहाँ वाला को जल्दी मिल जाएगा, यहाँ वाले को लेट में मिलेगा। तो यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस तो होगा नहीं क्लासिकली, लेकिन इसमें क्या, अगर ये सिस्टम करेंगे तो क्या होगा, सीधा फेंक देंगे, सीधा हम लोग यहाँ पे पॉलीथीन लिए और पॉलीथीन में पैक कर दिए पानी को, सीधा फेंकते जाएंगे एक दूसरे के पास। तो क्या होगा बताओ, सबको पानी तुरंत मिल जाएगा हम लोग यहाँ पे, और तुरंत हम लोग को बाहर निकल जाएगा। तो सिमिलरली वही पे यहाँ पे क्या है, वही पानी का पैकेट हम लोग का एनर्जी पैकेट ऑफ फोटोन हम लोग यहाँ पे, सीधा जो इलेक्ट्रॉन के पास मिला सीधा निकल गया। समझ में, यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे वही लिखे हैं यहाँ पे कि एनर्जी इज नॉट स्प्रेड ओवर द इंटायर वेव फ्रंट, बट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द डिस्क्रीट पैकेट्स नोन एज फोटॉन्स। तो डिस्क्रीट पैकेट में वो रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो ये एग्जांपल से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ऐसे हम लोग यहाँ पे, कैसे हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट पैकेट में हम लोग यहाँ पे वो, ठीक है। या हम लोग इसको बोल सकते हैं फोटोन को हम लोग एक टेनिस बॉल जैसे बोल सकते हैं, सीधा थ्रो किए तो सीधा वापस आएगा हम लोग हिट करके वहाँ से, समझ रहे हो। ऐसे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सो नो टाइम इंटरवल। इसे अगर ऐसे हम लोग मानेंगे तो क्या बोलेंगे कि इंटायर एनर्जी इस एब्जॉर्ब बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो भी हो जाएगा, इंटायर एनर्जी जो भी पैकेट ऑफ पैकेट इज एब्जॉर्ब बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड इमिट फास्टली। तो यहाँ पे क्या लगेगा, वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, सो देर इज नो टाइम इंटरवल, ठीक है, तो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, सो इट्स प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस, दैट इज प्रोसेस इज इंस्टेंटेनियस। प्रोसेस हम लोग का इंस्टेंटेनियस होगा, समझ रहे हो ना यहाँ पे कैसे इंस्टेंटेनियस होगा हम लोग यहाँ पे प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम लोग का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का हम लोग आया था, उसी को ये लास्ट एक्सप्रेशन हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हम लोग का था, ये कौन सा नंबर था जो भी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग एक्सप्लेन करते गए हम लोग यहाँ पे उसको। उसके बाद हम लोग क्या क्या था हम लोग यहाँ पे, ए सर्टेन मिनिमम एनर्जी नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ फोटोन, ठीक है, ठीक है। तो क्या बताया गया, ए सर्टेन मिनिमम एनर्जी नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग ये मेटल है हम लोग यहाँ पे, ठीक है,
तो अभी हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि अगर यहाँ पे लाइट हम लोग को इसको इंसिडेंट हो रहा है हम लोग यहाँ पे, और ये मेटल का कुछ वर्क फंक्शन रहेगा, वर्क फंक्शन ये हर मेटल का डिफाइन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये उसका पर्सनल था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ये हम लोग का एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन एच न्यू, ठीक है, यहाँ पे अभी बताएगा एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन क्या है हम लोग का एच न्यू, ठीक है। तो ये तो क्या करेगा, इसी को हम लोग क्या करेगा, एच न्यू को एक, जैसे हम लोग एक पेड़ लगाए थे हम लोग यहाँ पे एक एक पेड़ को दिए थे, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करेगा। तो अगर ये एच न्यू एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा, वर्क फंक्शन से ऑफ जो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल से ज़्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अगर तुम पेड़ में पानी दे रहे हो यहाँ पे, तो उसको सफिशिएंट पानी मिलेगा तभी तो पेड़ आगे बढ़ेगा ना यहाँ पे। तो थोड़ा सा एक दिन पानी दोगे, मतलब थोड़ा सा ही पानी दोगे, एक बूंद पानी गिराओगे तो थोड़ी ना उसको कुछ फायदा होगा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ मिनिमम एनर्जी चाहिए ही चाहिए, कुछ मिनिमम पानी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तुमको मतलब जिंदा रहने के लिए कुछ मिनिमम खाना चाहिए ही चाहिए ना हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे वही मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि यहाँ पे कुछ वर्क फंक्शन है, मतलब मेटल का कुछ मिनिमम चीज़ है, अगर उससे उतना नहीं देंगे उसको तो वो सर्वाइव नहीं करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो वो वर्क फंक्शन एनर्जी है हम लोग यहाँ पे। तो वर्क फंक्शन को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू जीरो इज इक्वल टू हम लोग कहता है एच न्यू जीरो, यही हम लोग का मिनिमम एनर्जी होगा हम लोग यहाँ पे, जिसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे कि कोई भी चीज़ का तुम्हारा एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, उतना एनर्जी नहीं मिलेगा तो वो कोई भी चीज़ नहीं चलेगा हम लोग यहाँ पे। कोई भी मशीन या कुछ भी ले लो, आदमी ही नहीं चलेगा हम लोग यहाँ पे, पेड़ कैसे चलेगा, कम पानी दोगे तुम हम लोग को, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताएगा कि इसीलिए हम लोग को मिनिमम फ्रीक्वेंसी वहाँ पे था हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि अब क्या हो गया हम लोग यहाँ पे, देखो अब हम लोग का ये अभी जो चीज़ है वही चीज़ तुम्हारा मेन चीज़ है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो मैथमेटिकल चीज़, पहला वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला मैथमेटिकल रिलेशन, और अभी और एक ये जो करेंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे कि एच न्यू वाला एनर्जी यहाँ पे यहाँ पे हो क्या रहा है हम लोग यहाँ पे, देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि एच न्यू ऑफ एनर्जी क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, एच न्यू एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है, उसके बाद एच न्यू एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, ठीक है। अब वो एनर्जी कैसे कैसे यूज हो रहा है, तो वो एनर्जी क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी यूज हो रहा है वर्क फंक्शन में, ठीक है। अगर वर्क फंक्शन इतना एनर्जी मिल गया, अब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, तो जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी बचा एच न्यू में से, जितना भी एक्स्ट्रा पानी बचा वो किस में यूज, किस क्या हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, वो उसका हो जाएगा हम लोग का काइनेटिक एनर्जी में यूज हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। वो क्या हो जाएगा हम लोग का काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा कि ये हम लोग का टोटल एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है, तो ये हम लोग क्या लिख सकते हैं एच न्यू, या यहाँ से हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, ये क्या है हम लोग यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ये हम लोग का काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन होगा हम लोग यहाँ पे। और इसी को ही बोलते हैं आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। यही होगा ना यहाँ पे, एच न्यू एनर्जी उसको मिला, कैसे यूज हुआ, कुछ वर्क फंक्शन मिला, अब इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बाहर आने के बाद क्या करना है, उसको काइनेटिक एनर्जी देना है, तभी तो ये करंट फ्लो होगा ना यहाँ पे, जो प्लेट में हम लोग का, जो प्लेट्स में काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा एच न्यू, जो इंसिडेंट लाइट का एनर्जी हम लोग यहाँ पे, माइनस एच न्यू जीरो, ये क्या है न्यू जीरो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ये भी पता चल गया कि हम लोग यहाँ पे कुछ थ्रेशोल्ड वाला चीज़ होगा, ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लोग का ठीक है, कुछ भी एनर्जी देंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए ही चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बोला गया था, देखो उसमें बोला गया था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द म्यूटेड फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इट्स इंटेंसिटी। तो वहाँ पे हम लोग इंटेंसिटी देखे थे, यहाँ पे देखो नहीं हो रहा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यही था हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड कर रहा है हम लोग यहाँ पे। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, बस इतना ही हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बाकी हम लोग कल देखेंगे फिर। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन क्या है हम लोग का, फ्रीक्वेंसी पे देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, नॉट ऑन इट इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये हम लोग का आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन था। तो यही चीज़ हम लोग का उसमें यूज होता था। और क्लासिकली जो था हम लोग का क्या था, हम लोग यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी, तो ये लिख सकते हैं हम लोग का हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे, ये इक्वल हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, ये वाला एक चीज़ हो गया हम लोग का रिलेशन। और हम लोग देखे थे हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे ई स्टॉप। ये दो रिलेशन तुम्हारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे तो अभी हम लोग देखो बाकी चीज़ में सब चीज़ ऐसे नहीं पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
हम लोग पूरा जो जो भी लिया गया था, डिराइव हुआ था, उसी चीज़ का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे हम लोग कोई भी थ्योरी डेवलप होता है और कैसे हम लोग यहाँ पे हम लोग सीधा तो एक बार में पढ़ लेते हैं उसको।